सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राउंड ऑफ 32 के बारे में। राउंड ऑफ 32 वर्ल्ड कप का राउंड ऑफ 32, उसके बारे में, उसके जो मैचेस हुए उसके बारे में बात करने वाले हैं। पिछला जो दो वीडियोस जिन्होंने नहीं देखा वो चेकआउट मार सकते हो। अगर तुम लोगों को चाहिए चेकआउट मारना, तो इच्छा होता है थोड़ा बहुत तो कर देना, ठीक है। और थैंक यू उसमें जो जिन्होंने देखा है उसको प्यार देने के लिए थैंक यू। लास्ट वाला वीडियो उतना परफॉर्म नहीं किया। एनीवेज, असाइड करते ये सब चीजें, हम राउंड ऑफ 32 के बारे में बात करने आए थे। पिछला जो वीडियो मैंने शूट किया था वो भी अराउंड कुछ घंटे पहले का था कि राउंड ऑफ 32 से थोड़ा मतलब पहला मैच हो ही गया था। एंड वी ऑल नो कि कनाडा गोना विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। दो साउथ अफ्रीका डिड अ वेरी गुड जॉब इन द लास्ट मिनट्स, यू कुड से इन द डाइंग मिनट्स, ठीक है। तो बहुत बढ़िया किया उन्होंने, वो साउथ अफ्रीका ने। एंड उसी के बारे में बात करने वाले हैं, उसी मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं विद स्टैट्स एंड फैक्ट्स। मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है। बिना किसी देरी के यार शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा, जो कि कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका जो कि मैच था, उसमें कनाडा ने जीत हासिल की है। तो 90+2 मिनट में एस्टेको ने गोल मारा था, विच इज हर्टफुल फॉर साउथ अफ्रीका। बट अगर हम दोनों साइड्स देखें तो कनाडा वाज डूइंग गुड, ठीक है। उनके जो प्लेयर्स थे, ठीक है, जैसे कि जोनाथन डेविड, ठीक है। देन उनका एक मिडफील्डर है सलीबा बोल के, वो भी बुचेनान, ये सारे प्लेयर्स बहुत बढ़िया खेले हैं। बट द थिंग इज, एस्टेको के गोल से पहले अगर हम बात करें कि क्या हुआ था मैच में, तो मैच बहुत हद तक बोलूंगा कि साउथ अफ्रीका का एक डिफेंसिव मास्टर क्लास था। वो लोग डिफेंस फर्स्ट अपना मोटो जो है वो कर पा रहे थे। मतलब उनका जो अटैक उतना नहीं हो रहा था, बट डिफेंस वो ज्यादा फोकस कर रहे थे। इसलिए आप देख पाओगे इनके जो विलियम्स बोल के जो गोलकीपर है उनका 8.2 है। बिकॉज इनका जो ये रेटिंग है, आई डोंट नो कि दिखाता है कि नहीं। हाँ, ये गोल कीपिंग के वजह से इनका ये रेटिंग मिला है, ठीक है। एंड यू कुड सी कि उन्होंने 0.67 ऐसा कुछ दिखा रहा है इधर, ठीक है। तो नहीं, ये कुछ और है, सॉरी माय बैड, ठीक है। तो उनका गोलकीपिंग की वजह से उनको मिला है ये 8.2 सोफा स्कोर रेटिंग मिला है उनको, ठीक है। ये सोफा स्कोर की तरफ से मिला है, पता नहीं एक्चुअल मैच रेटिंग क्या था उधर। सो उन्होंने बहुत सारे चांसेस को रोके थे उधर, ठीक है। एंड दे वर डूइंग वेरी गुड, ठीक है। वो सीट होल जो बंदा था, वो बंदा तो पहला मैच रेड कार्ड लिया, दूसरा मैच नहीं खेल पाया, तीसरा मैच में बढ़िया किया, ये वाला मैच में बढ़िया किया बंदे ने, ठीक है। वो बंदा भी बहुत बढ़िया, सारे जो आप डिफेंस लाइन के जितने सारे प्लेयर्स दिख पा रहे हैं ना इधर, ठीक है, सारे सब प्लेयर्स ने बहुत बढ़िया किया है इधर, ठीक है। डिफेंसिवली बहुत बढ़िया किया था साउथ अफ्रीका ने। बट कनाडा, कनाडा जो है, कनाडा ने कहाँ पर जीत हासिल की, एक मिस पास था, जिस मिस पास को कैपिटलाइज करके स्टैक्यू ने गोल मारा। और 90+2 मिनट्स में कनाडा को, उनको राउंड ऑफ 16 का स्पॉट मिल गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो आप समझ पा रहे हैं कि 90 मिनट का जो डिफेंसिव मास्टर क्लास दिखा है साउथ अफ्रीका ने, उस एक गोल में, एक गलती, एक मोमेंट की वजह से साउथ अफ्रीका आउट ऑफ द टूर्नामेंट, आउट ऑफ द राउंड ऑफ 32। और उधर से कनाडा ने, होस्ट नेशन कनाडा, क्वालिफाई कर जाती है। तो ये था कनाडा और साउथ अफ्रीका का मैच का थोड़ा बहुत रिव्यू, थोड़ा बहुत मैं जितना मुझे याद है एंड जितना मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, कि मैच देख के जितना मैं बोल पा रहा हूँ। क्योंकि बहुत कुछ नहीं था, एक गोल वो भी लास्ट मोमेंट पे आया, बहुत सारे शॉट्स लिए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। अगर आप स्टैट्स देखे, स्टैट्स आप देख सकते हैं, बॉल पोजीशन किसके पास है, साउथ अफ्रीका के पास है ज्यादा बॉल पोजीशन, 42%। यहाँ पर शॉट्स आप बिग चांसेस देख पा रहे, जीरो शॉट्स लिए थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शॉट्स नहीं लिए, शॉट्स लिए थे। बट गोलकीपर सेव्स आप देखिए 5 है, ठीक है। इन्होंने गोलकीपर का इनका सेव है 1, ठीक है। एंड 12 शॉट्स इनका इन्होंने लिया था। तो आप समझ पा रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे ये जो शॉट मैप है आप देख पा रहे हैं, ये है शॉट मैप, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि इस मैच में ज्यादा बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, नेक्स्ट मैच पे चलते हैं। नेक्स्ट मैच जो है, एक सेकेंड,
नेक्स्ट मैच है ब्राजील वर्सेस जापान। ये मैच मैंने देखा है, ठीक है। फर्स्ट हाफ, ठीक है, फर्स्ट हाफ का अगर बात मैं करूं, फर्स्ट हाफ में ब्राजील के लिए कुछ नहीं था इस मैच में, ठीक है। अगर आप देखेंगे जो सानो बोल के जो प्लेयर है, सानो ने, मिडफील्डर है सानो, मिडफील्ड से आके गोल स्कोर किया था उसने। मतलब एकदम, मतलब होता है ना वो, मतलब वो वाला शॉट था एकदम, मतलब क्या बोलूं, बैंगर शॉट था एकदम, ठीक है। सानो का बहुत बढ़िया शॉट था, एंड उन्होंने जब गोल स्कोर किया, सानो ने जब गोल स्कोर किया, ठीक है, तब पूरा ब्राजील फैंस का जो इतना बड़ा ह्यूज जो फैन बेस आया था, वो पूरा शांत हो गया, स्टेडियम शांत हो गया, साथ में मैं भी शांत हो गया, ठीक है। क्योंकि कुछ खेल ही नहीं रही थी, कुछ खेल ही नहीं रही थी ब्राजील, ब्राजील कुछ दिखाई नहीं पा रही थी आउटपुट। विनीशियस was getting marked by two players and कुछ क्रिएट ही नहीं कर पा रहा था विनीशियस अपने साइड से, या शॉट्स नहीं ले पा रहा था, काट के भी नहीं निकल पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। विनीशियस को इधर होल्ड करके रखा था टोमियासु एंड रित्सुदोआन ने, या मैं कुछ हद तक मैं बोलूंगा सानो ने भी कुछ हद तक ब्लॉक करके रखा था। इस साइड पे पूरा वो क्या बोलते हैं, मैन मार्किंग चल रहा था, एंड ईच एंड एवरी प्लेयर गेटिंग मैन मार्क्ड, वो हो रहा था स्टार्टिंग फेज में। जब गोल पड़ा, बिकॉज दे आर, इधर लिखा है कि 3-4-2-1, बट दे स्टार्ट देयर मैच एज 3-4-3, ठीक है, जो कि दिखाता है वही है उनका, वैसा ही रहता है। बट लेटर ऑन जब गोल पड़ गया, तब उनका जो फॉर्मेशन था, इट वाज 6-3-1, ठीक है। एंड 6-3-1 में वो लोग डिफेंस कर रहे थे, उनका जो फॉर्मेशन था इट वाज 6-3-1। एंड 6-3-1 मतलब, या यू कुड से 5-1, 5-4-1, ऐसा भी कह सकते हैं आप, जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब डिफेंस इतना ज्यादा उन्होंने कर लिया, उतना इतना ज्यादा सिट डाउन कर गए वो, कि अब मैन मार्क की बात नहीं आ रही, अब आ रही है कि एक गोल हमको डिफेंड करना है। आई थिंक द अप्रोच वाज रॉन्ग। अगर जापान को वही करना था, तो एक और गोल मार के वो लोग बैठ सकते थे, बट दे डिडंट डू दैट। एंड क्या ही बोलूं, आफ्टर हाफ टाइम जब कार्लो ने ये सब चीजें देखा, आफ्टर हाफ टाइम उन्होंने एनरिक को उतारा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पकेता, ठीक है। एंड आई थिंक डैनिलो को उतारा था। एंड मैं क्या ही बोलूं यार, मतलब मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। एनरिक जब उतरा, मेरा ऐसा ही एक थिंकिंग था कि अगर एक नंबर 9 प्रॉपर, बिकॉज कूनिया प्लेज एज अ फॉल्स 9, ठीक है, अगर एक प्रॉपर नंबर 9 रख देता है फील्ड पे, ठीक है, तो आई थिंक समवन विल बी देयर, क्योंकि विनीशियस ब्लॉक हो रहा है, मैन मार्क हो रहा है, ठीक है। एंड विनीशियस को थोड़ा सा ऐसा चाहिए था कि थोड़ा एक कोई चाहिए था जिसके साथ वो मतलब मैचअप भी कर पाए, एंड खेल भी पाए ठीक ठाक से, ठीक है। तो मेरा जो थिंकिंग था वो था कि विनीशियस से गेम निकाल के आपको अब आपके स्ट्राइकर पे फोकस करना है, स्ट्राइकर पे भरोसा करना है, क्रॉसेस डालो, इगोर थियागो या एंड्रिक में से कोई उतारो। कार्लो एंcelotti, आई डिडंट थिंक दैट कि वो ये करेंगे, वो एंड्रिक को उतारेंगे, इसलिए मैं इगोर थियागो को भी सोच रहा था। कार्लो एंcelotti एंड्रिक को उतारते हैं, डेनिलो को उतारते हैं, ठीक है, एंड डिड अ मास्टर क्लास थिंग, ठीक है। मैं एक सेकंड, मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, एक चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखो, एंड्रिक पकेता के वजह से ये पकेता को हटाया, एंड्रिक को लाया, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूशन था वो था कूनिया को हटा के गैब्रियल मार्टिनेली, ठीक है। ये दो जो सब्स्टिट्यूशन था वाज द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि एंड जब था, तब मैं जो बोल रहा हूँ वैसा खेल चल रहा था, ठीक है। बट जब गैब्रियल मार्टिनेली उतरा, तो खेल थोड़ा बदला, क्योंकि मार्टिनेली ऑलवेज ऑपरेट्स फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। एंड जब वो लेफ्ट से वो ऑपरेट करते हैं, तो उनका मतलब ऐसा सीन रहता है कि विनीशियस हमेशा सेंट्रली आ जाएंगे, जब मार्टिनेली लेफ्ट से ऑपरेट करेंगे, है ना, ऐसा होगा, ठीक है। तो कार्लो ने वो डबल डाउन किया, ऐसा मेरे को स्टार्टिंग में लगा।
बट नहीं, जो स्विच हो रहा, अगर आप मैच को अराउंड 55 मिनट पे तो वो कैसीमीरो का गोल पड़ा, उसके बाद अगर आप मैच को थोड़ा सा देखेंगे, आप देखना Endrick was shifting towards right, Ryan coming in the middle, and Vinicius वो लेफ्ट साइड से वो भी कभी कभी मिडिल आ रहे हैं, रायन लेफ्ट पे जा रहे हैं। तो वो जो स्विच, जैसे हम पीएसजी में देखते हैं स्विच होता है, कावरेज के लिए डुए और डेम्बेले अगर तीनों खेल रहे हैं एंड दे स्विच वेरी फ्रीक्वेंटली, और उससे क्या होता है, डिफेंसिव टेंशंस तैयार करते हैं कि किसको मार्क करें। अगर एक टीम सोच के आई कि हमें मैन मार्क करना है एक बंदे को, एंड फिर वो देखते हैं कि लेफ्ट विंग वाला लेफ्ट विंग नहीं खेल रहा है, सेंट्रली खेल रहा है, स्ट्राइकर बन के खेल रहा है, एंड जो स्ट्राइकर बना था वो लेफ्ट विंग खेल रहा है या राइट विंग चला गया वो, ठीक है, और राइट विंग वाला लेफ्ट विंग पे आ गया। तो किसको मार्क करे, क्यों मार्क करे, तो इसमें ना मतलब एक कंफ्यूजन होता है, एंड ड्यू टू दैट स्पेसेस क्रिएट होते हैं। अब मार्टिनेली को जब कुनिया के मतलब कुनिया को हटा के जब मार्टिनेली डाला गया, मार्टिनेली का काम था कि उस स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करना, बिकॉज मार्टिनेली कैन डू दैट, ठीक है। अब मुझे लगा कि पहले मार्टिनेली जब उतरा ना, तब थोड़ा डीप खेल रहा था, तो मुझे लगा अगर डीप ही खेलना है तो नेमार को उतारते हैं, है ना, बिकॉज यू हैव समवन लाइक नेमार, जो कि डीप से भी आपके लिए बिल्डअप कर सकता है एंड क्रिएट कर सकता है आपके लिए, ठीक है। हाँ, आप अब अभी तो नेमार के पास उतने लेग्स नहीं है टू रन एंड डू ऑल दोस थिंग्स, बट चीजें ऐसी थी कि नेमार का जो मतलब यूजेज जैसा मार्टिनेली खेल रहा था वैसे कर सकते थे, बट लेटर ऑन मार्टिनेली प्रूव्ड हिमसेल्फ कि वो क्यों उतारा गया, उनको क्यों उतारा गया, वो क्यों आए इधर, ठीक है, क्यों खेले, मतलब उनको क्यों उतारा गया, उनको क्या बोला गया, उनका जो ड्यूटीज था क्या था, ठीक है। वो उन स्पेसेस, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करना, स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड वो करते करते लास्ट मोमेंट में, आप देखना, मेरे को इधर दिखाएगा कि नहीं पता नहीं, बट 90+5 मिनट पे एक प्यारा सा पास आता है, ठीक है, एंड ही स्कोर्स दैट गोलाजो मोमेंट फॉर ब्राजील। 2-1 होता है, 90, ये भी 90+5 मिनट वाला गोल था, जैसा कनाडा वाला था ये भी था, एंड जापान गॉट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सच बताओ, जापान ने बहुत बढ़िया खेला, बट जापान अगर जो खेला उन्होंने 30 मिनट तक, वो अगर कंटिन्यू रखते, ये 29 मिनट में गोल आया, 30 मिनट तक उन्होंने जो फुटबॉल खेला वो अगर वो कंटिन्यू रखते, आई थिंक जापान कुड हैव डन सम डैमेज टू ब्राजील, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज ब्राजील इज अ रिएक्टिव टीम, कार्लो ने बोला है कि ब्राजील इज अ रिएक्टिव टीम, जैसा ओपोनेंट खेलेगी उसके हिसाब से हम लोग रिएक्ट करेंगे एंड खेलेंगे, उसके हिसाब से हम अपने प्लेयर्स यूज करेंगे। तो ये एक बात है, एंड मुझे बहुत बढ़िया लगा कार्लो का टैक्टिक्स। कार्लो ने मतलब अपने हर एक प्लेयर को एक ड्यूटी दिया है, एंड दे आर डूइंग इट वेरी वेल मैन, ठीक है। मार्टिनेली को मैं पहले बहुत मतलब कोस रहा था काइंड ऑफ, बट मार्टिनेली ने शो अप कर दिया, जब शो अप करना था ना तब शो अप कर दिया। एंड मार्टिनेली व्हेन इट कम्स टू क्लच मोमेंट्स, ज्यादा नहीं है मार्टिनेली के, है भी नहीं मुझे नहीं पता, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लच मोमेंट्स मार्टिनेली वुड एवर हैड। वो जब बंदा रिटायर होता है ना, एंड जब बंदे का वो दिखाया जाता है, वो हाईलाइट बनाया जाता है एंड ऑल, ठीक है, तो ये गोल तो जरूर रहेगा भाई, क्योंकि ये क्लच करके जिताया है मार्टिनेली ने, टू बी ऑनेस्ट बहुत बढ़िया मैच था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि है एक सेकंड ना, राउंड ऑफ 32, नेक्स्ट मैच जो कि है जर्मनी वर्सेस पैराग्वे। सच बताओ, मैं सच बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है, मैं ये मैच देखा ही नहीं। अब तुम लोग बोलोगे भाई देखे नहीं तो कैसे करोगे, मैंने हाईलाइट देखे है, जितना हाईलाइट देखा है उतना सही मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सच बता रहा हूँ, कुछ चीजें बता रहा हूँ मैं। जर्मनी व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप, जर्मनी ने कभी अपना एक भी नॉकआउट गेम अगर पेनल्टी पे गया है, तो एक भी गेम जर्मनी ने नहीं हारा है। इफ इट कम्स टू पेनल्टीज, एक भी गेम जर्मनी ने नहीं हारा है, कभी भी, ठीक है।
तो ये हिस्ट्री बन गया है। ये जो पहली बार हुआ कि यहाँ पर हैवर्ट्स मिस किया, यहाँ पर बोल्टर मार्डे और ता मिस किया, ठीक है, हिस्ट्री बन चुका है। इन अ, एक सेकंड, 3 है ना? हाँ, 3 है। इन तीनों के वजह से हिस्ट्री बन चुका है अभी, फिलहाल तो यही मैं कह सकता हूँ। एंड मोर ओवर मैं और एक चीज़ बोलूँगा, एक और मैच है जो पेनल्टीज पे गया है, वो मैच मैंने देखा है, ठीक है, बट मैं इतना ही बोलूँगा, एनसिको, माय गाय, ही हैज़ डन अ ब्यूटीफुल थिंग टू बी ऑनेस्ट। जो हेडर इसने मारा था, मतलब बहुत बढ़िया यार, मतलब वो हेडर बहुत बढ़िया था, मैंने हाईलाइट देखा है एंड इट वाज अ ग्रेट हेडर टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब एक जो होता है ना कि जब आप शॉक करना होता है आपको, मतलब देखो हाफ टाइम होने वाला था एंड यू नीड टू शॉक दैट टीम कि हाफ टाइम से पहले कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो लोग वही उसके बारे में ही बात करें कि एक गोल पड़ गया, एक गोल पड़ गया, एंड लेट्स डू द पैनिक थिंग, ठीक है। क्योंकि दोनों टीम्स खराब नहीं खेल रही थी, बस मतलब उनका वो गोल नहीं आ रहा था प्रॉपरली। अगर मैं स्टैट्स खोल के दिखाऊं ना, आई डोंट नो मुझे 45 मिनट्स का स्टैट मिलेगा कि नहीं। हाँ मिलेगा, फर्स्ट हाफ का, फर्स्ट हाफ का दिखाऊं मैं, तो देखो बिग चांसेस किसका आया है, किसका आया है बिग चांसेस, पैराग्वे का आ रहा है, ठीक है। और शॉट्स किसने ज्यादा लिए हैं, 5 शॉट्स जर्मनी ने लिए हैं, ठीक है। सेव दोनों का एक एक सेव है, ठीक है। कॉर्नर किक 6 जर्मनी का मिला है, और पासेस तो हो ही रहे, मतलब बॉल अगर पोजीशन की बात करूं, 79% पोजीशन किसका है, जर्मनी का है। जर्मनी मोस्ट ऑफ द स्टैट्स पे यहाँ पर डोमिनेट किया है एक्सेप्ट द बिग चांसेस थिंग, ठीक है। जो कि पैराग्वे एज अ टीम वैसा ही है, थोड़ा डिफेंड करती है एंड देन बॉल मिलते ही काउंटर करती है, ठीक है। उनका वो मतलब वैसा सीन है, मतलब क्या बोलूँ, डिफेंड एंड देन जब बॉल लूज करे काउंटर उस पे, तो जो होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप टीम्स ऐसे ही खेलती है। तो बहुत बढ़िया एक चीज की, ये जो दो बिग चांसेस आप देख पा रहे हैं, इसमें से एक बिग चांस ये वाला हेडर था एनसिको का, ठीक है, फर्स्ट हाफ में। तो आप कह सकते हैं कि पूरा मैच, आप कह सकते हैं कि जो शॉट मारा था वो सेव कर दिया, एंड एट द 42 42 मोमेंट, 42 पे एनसिको का हेडर आता है, बहुत बैंगर हेडर था वो, ठीक है। वो हेडर आता है एंड इट बिकम्स 1-0। वेल, मैं नागल्समैन का एक चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगता है नागल्समैन का, कि वो उतना प्रेशर नहीं लेता है। ही इज नॉट अ गाय कि प्रेशर लेगा एंड थोड़ा फंबल करेगा, थोड़ा ऊट पटांग डिसीजंस लेगा, ही इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। अब बोलोगे कौन सा मैनेजर ऐसा होता है, होता है, होता है। बात करेंगे आगे कौन सा मैनेजर ऐसा होता है, बात करेंगे आगे पहले, ठीक है। तो जर्मनी ने फिर 54 मिनट में काई हैवर्ट्स ने अपना गोल स्कोर किया, आप देख ही सकते हैं सेकेंड हाफ में। आप शॉट्स देखिए जर्मनी के, बॉल पोजीशन सेम है, ठीक है। बिग चांसेस एक है, 9 शॉट्स लिए हैं, अगर दोनों हाफ को मिला दे तो 21 शॉट लिए हैं, जिसमें 2 चांसेस है, इनके 3 है, इन्होंने 7 शॉट लिए, इनका 3 है। तो शॉट्स के मामले में अगर कहूँ, या कॉर्नर किक्स जो चांसेस बोलते हैं, कॉर्नर किक्स का जो चांसेस है उसके मामले में बोलूँ, उनका जो गोलकीपर ओरलांडो, ओरलांडो आई थिंक ओरलांडो, हाँ ओरलांडो गिल, ठीक है। ये बंदा भाई कुछ है भाई, ठीक है। इनका जो गोलकीपर है ओरलांडो गिल, ही इज समवन भाई, मतलब इसका एक मैं स्टोरी बोलूंगा, आ, इसके बीच में बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता, जिनको नहीं पता उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो अगर मतलब मैं बोलूँ आपको कि काइलर नवास ने इस मैच में मदद किया है, काइंड ऑफ असिस्ट दिया है, तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। आप बोलोगे अरे क्या बात कर रहा है, काइलर नवास कोस्टारिका का है, कैसे असिस्ट देगा, कैसे कर रहा है, कैसे बोल रहा है, ठीक है। सो द थिंग इज कि ओरलांडो गिल जो है, हमारे भाई ओरलांडो गिल, तो वो जो क्लब के लिए अभी खेल पा रहे हैं, मतलब अभी भी खेल रहे हैं शायद से, तो उनका फर्स्ट चॉइस नहीं थे, सेकंड चॉइस कीपर थे, ठीक है। उनके टीम के लिए केलर नवास ने साइन नहीं किया, क्योंकि उनका हेफ्टी अमाउंट है, साइनिंग फी जो है, हेफ्टी अमाउंट का साइनिंग फी है, तो साइन नहीं कर पाए, इसीलिए इनको
अपना फर्स्ट चॉइस गोलकीपर बनना पड़ा एंड ये अपना परफॉर्मेंस देने लगे उस क्लब के लिए। बीच में इनका एक टाइम आया था, इनका जो न्यू बॉर्न था वो थोड़ा मतलब उनका कुछ हुआ था, समथिंग डिजीज या कुछ ऐसा समथिंग हुआ था, एंड ही रिकवर्ड फ्रॉम दैट। उनका जो बच्चा है, जो सन है, तो वो रिकवर कर गया। सो ही हैज सीन द हार्ड टाइम्स, मतलब उन्होंने सब कुछ बेच दिया था, ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा उन्होंने सब बेच दिया था एकदम, एंड उनके पास कुछ नहीं था, जो किट फिट होता है ना, सब बेच दिया था, and उसके पास कुछ नहीं था, उससे उन्होंने ट्रीटमेंट किया एंड ही इज वेल एंड फाइन, ही इज डूइंग गुड। ठीक है, तो बंदे ने इतना हार्डशिप देख के आया है, तो अब इस बंदे का जो मेंटेलिटी और माइंडसेट की बात करूं तो बहुत टॉप लेवल का है, क्योंकि आप सोच रहे हो आप सेकंड चॉइस हो, अब अपने क्लब में फर्स्ट चॉइस भी नहीं हो, एक साइन नहीं हो, इसलिए आप फर्स्ट चॉइस बने एंड यू शो देम। तो ये जो शो अप करने का बात, ये बंदा है भाई ऐसा, मतलब प्लेयर है, एंड यू नो गॉड गिव्स चांसेस, यू हैव टू टेक इट मैन। तो इसलिए ऑर्लैंडो गिल भाई, सल्यूट है आपको भाई, आपने बहुत बढ़िया। अगर आप रेटिंग देखें तो 9.9, 10 करने के लिए क्या चाहिए भाई सोफा स्कोर, मुझे थोड़ा बताना यार, 10 करने के लिए क्या चाहिए, बिकॉज फॉर मी इट्स अ 10 परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आप देखें तो 3 ब्लॉक कर देना, नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी मैन, इवन द बेस्ट गोलकीपर कैन डू दैट। ठीक है, तो यही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी हो, अब मैच गया एक्स्ट्रा टाइम पे, मैच एक्स्ट्रा टाइम पे गया, एक्स्ट्रा टाइम पे बहुत कुछ नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट। एक्स्ट्रा टाइम के पहला एक्स्ट्रा टाइम ये था, ठीक है, जिसमें एक्सपेक्टेड गोल रेशियो आप XG देख पा रहे 0.55 का था, और सेकंड वाले पे 23 का था। मतलब आप देख पा रहे हो कि पैराग्वे वाज ऑलरेडी रेडी फॉर द पेनल्टी शूट आउट, आप देख पा रहे हो, इससे ही आपको पता चल गया, दोनों से ही पता चल गया। ठीक है, तो अब आते हैं पेनल्टी शूट आउट पे। हैवर्ट्स टुक द फर्स्ट वन एंड मिसेस इट। ठीक है भाई, खत्म है भाई। उसके बाद तो किमिच आया, किमिच अपना लिया, मुसियाला भी अपना लिया, यहाँ से मॉरिशियो, गोमेज और गलाजरा ने लिया, तीनों ने। ठीक है, फिर सनाब्रिया ने मिस कर दिया, जो कि बहुत मतलब आई थिंक सनाब्रिया, आई डोंट नो मतलब क्यों मिस किया वो, ऐसा कुछ था भी नहीं। ठीक है, एंड मिसेस इट। फिर उसके बाद वल्बुएना जो है, उन्होंने भी मिस कर दिया। यहाँ से वोल्टन मार्टे हमारे भाई, वो भी मिस कर दिए। फिर अमीरी ने ले लिया, तो तब थोड़ा जान में जान आया कि हाँ भाई 3-3 हुआ है। ठीक है, अब जोनाथन टा को लेना था लास्ट पेनल्टी। ओ, उससे पहले मैं एक चीज भूल गया, जोनाथन टा ने एक गोल मारा था, बट वो जो सेंसर होता है ना, सेंसर की वजह से वो डिसअलाउ कर दिया समथिंग। ठीक है, एंड ऑफसाइड बताया गया, कुछ ऐसा था कि ऑफसाइड नहीं, गोलकीपर वाला था, सॉरी माय बैड। ठीक है, गोलकीपर को थोड़ा पकड़ जकड़ लिया था, तो गोलकीपर अभी इस वर्ल्ड कप में थोड़े प्रोटेक्ट हो रहे हैं, एंड ड्यू टू दैट वो गोल नहीं दिया गया। स्पेन के मैच में भी ऐसा हुआ है, मैं आगे आऊँगा, बताऊंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा भूल जा रहा हूँ, सॉरी भाई, न्यू टू द थिंग यू नो। तो अभी चीज़ ऐसा है कि लास्ट पेनल्टी टेक जो करना था, जोनाथन टा को करना था। जोनाथन टा ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, अगर ऑल ओवर में बताओ, लाइनअप्स में दिखाएगा क्या जोनाथन टा का? तो इनका अभी 6.6 दिखा रहा है, क्योंकि पेनल्टी मिस किया है। ठीक है, सच बताऊं तो इनका परफॉर्मेंस 7 के अराउंड ही था, 7-8 के अराउंड ही था। ठीक है, मतलब खराब नहीं था, मैं बोलना चाहता हूँ कि खराब नहीं था, बट ये जो उड़ा दिया, स्काई किया भाई, ये जो मार्टिनेली को शाउट आउट देने वाला, मतलब उस दिन 30 तारीख था और मार्टिनेली को ता ने सोचा कि मैं भी सेंटर बैक है, मैं भी शाउट आउट दूंगा। वो जो शाउट आउट देने का जो तरीका था बहुत कैजुअल था, क्योंकि वो इतना कैजुअल पड़ गया, इतना भारी पड़ गया। ठीक है, वो कैजुअल चीज इतनी भारी पड़ गई कि जर्मनी इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, राउंड ऑफ 32 से निकल गए भैया जी। जर्मनी जिसके पास 4 वर्ल्ड कप है, वो निकल गए भैया जी। ठीक है, क्या ही बताऊं मैं, सैड थिंग यू नो। पैराग्वे रीचेस द राउंड ऑफ 16, हम लोग देखेंगे फ्रांस वर्सेस पैराग्वे टू बी ऑनेस्ट, तो वो कैसा मैच जाता है वो भी हम देखेंगे, केप वर्दे वाला जाता है कि नहीं पता नहीं। ओके, नेक्स्ट मैच पे आते हैं। सो गाइस, आते हैं नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को पे। ठीक है, नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को बहुत थ्रिलर वाला गेम था। ठीक है, अब क्यों था मैं वो बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो
पहली बात, इस मैच का जो बिल्डअप हुआ था, कि कैसा बिल्डअप हुआ था, कि दोनों डार्क हॉर्सेस है। नेदरलैंड भी एक डार्क हॉर्स है, क्योंकि वो जीती नहीं है, लेकिन वो मतलब जो टीम के साथ खेलती है वो टीम का एकदम खत्म कर देती है, एकदम एकदम मतलब एकदम, क्या ही बोलूं मैं। जो फैशन से नेदरलैंड्स अपना ग्रुप क्वालिफाई करके आई है, उसी फैशन से मैंने सोचा था कि भाई वो लोग जीत भी जाएंगे, मैंने प्रेडिक्शन भी दिया था, ठीक है। एंड बहुत लोगों का ऐसा मानना था, ठीक है, और सब बात कर रहे थे उस मैथमेटिशियन के बारे में कि हाँ उसने तो बोला है कि नेदरलैंड्स जीत जाएगी एंड ऑल, ठीक है। उसको क्या पता था, वो जिस देश से है वो है जर्मनी, वो भी आउट हो जाएगी एक ही रात में, ठीक है, मतलब मेरे इधर तो रात है, तो एक ही रात में वो भी आउट हो जाएगी और नीदरलैंड्स भी आउट हो जाएगी, उसका जो प्रेडिक्शन था। उसको क्या पता था, बट एनीवेज लिव करते हैं इस बात को, मेन चीज पे आते हैं। सो इस मैच से पहले कोडी गाकपो का एक मतलब न्यूज आता है, सैड न्यूज इज कि प्रेगनेंसी के टाइम पे दे लॉस्ट हिम, ठीक है, हिम और हर, मुझे उतना डिटेली पता नहीं है, बट दे लॉस्ट हिम एंड बहुत सैड थे कोडी गैक्पो। एंड मतलब ये जो 72nd मिनट पे आप ये जो गोल देख पा रहे हैं, ये वाला गोल जो आप देख पा रहे हैं, इसके बाद बंदा रो दिया, इसके बाद बंदा रो दिया लिटरली। तो वो कितना पेन बियर करके खेल रहा है, इससे ही आपको पता चलता है, ठीक है। एक बात और, मैंने पिछले वीडियो में, आई डोंट नो पिछले वीडियो में या इससे पिछले वाले वीडियो में, मैंने बहुत तारीफ किया था कोईमैन का, ठीक है, मैंने बिल्डअप बता दिया तुम लोगों को, अब मैं कोईमैन पे आता हूँ। मैंने बहुत तारीफ किया कि वो अपने प्लेयर्स को जानता है, ही हैज़ डन द प्लेयर प्लेयर प्रोफाइलिंग वेरी वेल, जो वैन डाइक और वैन हेके को खिला रहा है बीच में, मतलब सेंचुरी सेंटर बैक पेयरिंग में बहुत बढ़िया कर रहा है, वगैरह वगैरह। मेरे बातों पे भाई ने, मतलब ऐसा है कि मैं बोल रहा हूँ इसीलिए उसने पूरा उल्टा कर दिया उस मैच में। ये वाला जो आप मैच देख पा रहे हैं, ये वाला जो आप मैच देख पा रहे हैं, मतलब जितना गलत आप कर सकते हैं उतना गलत, मैं नहीं बोल रहा हूँ 90 मिनट तक कुछ गलत किया कि कुछ ये किया कुछ वो किया, बिकॉज मोरक्को वाज वेरी गुड। अगर मैं स्टैट्स दिखाऊं आपको, ठीक है, मैं स्टैट्स दिखाऊं, आप देख पा रहे हैं मोरक्को का क्या सीन है इधर, ऑल ऑल टोटल का स्टैट्स है ये, 70% बॉल पोजीशन। आप मोरक्को वाली जो मोरक्को की जो टीम है, उनका इंटेंसिटी देखेंगे ना, तो थोड़ा बहुत आपको पीएसजी वाला फील आएगा प्रॉपर, ठीक है। मैं पीएसजी बोल रहा हूँ क्योंकि उससे यू कैन रिजेंबल वेरी वेल, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट पीएसजी। दूसरी कोई और टीम मुझे नहीं लगती है कि वैसा फुटबॉल खेलती है पीएसजी वाली। बायर्न अगर आप बोलोगे उनका थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम पीएसजी, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई गलत मत लेना। बट मोरक्को रियली काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप, इंटेंसिटी वाइज कुछ हद तक पीएसजी वाली काम करती है। बायर्न वाली मैं नहीं बोलूंगा, बायर्न थोड़ा बेटर है टैक्टिकली, पीएसजी वाली जो टैक्टिक्स है उससे थोड़ा बेटर, उनका इंटेंसिटी और लगता है, और उनके प्लेयर्स में इंटेंसिटी होती है। एक प्लेयर डीप डाउन ड्रॉप करता है तो टैक्टिक्स की बात है, मैं वो बात में बताता हूँ, मैं इस मैच के बारे में आता हूँ। अगर कोई ऑफेंड नहीं हो रहा है तो मैं इस मैच के बारे में बात करूंगा अभी, ठीक है, मतलब ऑफेंड ना हो इसीलिए मैंने थोड़ा समझा दिया, ठीक है। तो हम मैच के बाद में बात करते हैं, तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया है टीम ने, ठीक है, कि मतलब आप स्क्रूटिनी में डाल दे मोरक्को को या नेदरलैंड्स को। नेदरलैंड्स का मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि उनका जो सेव्स, उनका जो गोलकीपर वर्ब्रुगेन, उसने जो सेव्स डाले भाई, टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट हाफ का अगर देख लो, फर्स्ट हाफ में प्रोबेबली सेम था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, देखो प्रोबेबली सेम ही था। एंड सेव्स भी डाले हैं बहुत बढ़िया नेदरलैंड्स के गोलकीपर ने, ठीक है, वर्ब्रुगेन ने। सेकेंड हाफ में पूरा खेल बदल गया, खेला बदल गया पूरा। सेकेंड हाफ में जितना गलत हो सकता था गलत हो गया। अब आप रिडेम्पशन करेंगे फर्स्ट हाफ में, नहीं किया बंदा ने। इफ यू आर रेडी फॉर, मतलब ये जो खेल आप देख पा रहे हैं, इफ यू आर रेडी फॉर पेनल्टी शूटआउट्स, कि हाँ एक्स्ट्रा टाइम आया है, 30 मिनट में हम कुछ नहीं कर पाएंगे,
90 मिनट के बाद हम 30 मिनट में, अगर 90 मिनट में एक गोल आया है तो हम 30 मिनट में दूसरा गोल नहीं दाग सकते इस टीम के अगेंस्ट, मोरक्को वाले टीम के अगेंस्ट। हो सकता है कि दूसरा गोल हम पे ही दग जाए, ठीक है। आपने जो मैं लाइनअप का वो सब्स्टिट्यूशन दिखाऊंगा, ठीक है। 71 मिनट्स पे नाथाना के निकाल के कूपे माइनस डाला है, वाउट रेगोस्ट उठा के ब्रायन ब्रॉबरी डाला है, विच इज अ गुड, मतलब ये 71 मिनट पे भी कोशिश कर रहे थे सेकंड गोल मारने की, ठीक है, बट नहीं हुआ, वो अलग बात है। जोरेल हाटो डाला फॉर द मतलब मोबिलिटी, ठीक है, 86 मिनट में। क्विंटन टिम्बर, ये मुझे पता नहीं क्यों डाला, ये मेरे को समझ नहीं आया, बिकॉज अगर आप पेनल्टी शूटआउट्स के लिए रेडी हो रहे 86 मिनट पे, ये दो चेंज मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आया। ये चेंज मुझे समझ आया, ये चेंज मुझे नहीं समझ आया, ठीक है। फिर 110 में फ्रेंकी डिजोंग को हटा के मार्टिन डीरून को उतारा, और ये वाला जो उतारा 113 मिनट में जस्टिन क्लूवर्ट को उतारा है। क्यों? कोडी गाकपो आप देखते हैं नेदरलैंड्स में, कोडी गाकपो एक अलग ब्रीड है भाई, एक अलग चीज है भाई, ठीक है। उसको आप क्यों हटा रहे हो? उसने आपको गोल स्कोर करके दिया है, क्यों हटा रहे हो उसको? क्यों हटा रहे हो? वेरस, वेरस मैं मोरक्को का बताता हूँ आपको, ठीक है। तालबी आया 87 में, उससे पहले तो एडिने घुसा 75 में रियाद के सब रियाद थोड़ा इंजर हो गया था, याद आया मुझे, रियाद इंजर हो गया था, उस पे एडिने घुसा था, फिर यासीन घुसा था, ठीक है, डियाज के जगह पे, एंड समीर एल मोरावेत जो है वो भी आए थे बोआदी के जगह पे। मिडफील्ड में थोड़ा सा वर्टिकलिटी के लिए ये मोरावेत का इंक्लूजन हुआ इधर। क्या हुआ बे ये क्या बात हुई? रुको अब, हाँ, राहिमी को इंक्लूजन किया ओनाही के जगह पे, एंड तालवी घुसाया, जो कि मतलब बहुत बढ़िया, सब बोलूंगा मैं, तालवी और राहिमी, ये जो 86 87 पे जो आया ना, पूरा गेम और फ्लूइड हो गया, मतलब जो हो रहा था, पोजीशन रख रहे थे, एंड देन जो एक मतलब 86 मिनट में जो फटा, ठीक है, इधर 86 में जोरेल हाटो आया, कोरेंटेड टिम्बर आया, इधर से राहिमी आया और तालबी आया, मतलब जो फटा ना उसके बाद, गेम जो फटा मोरक्को के साइड से, जो गोल वो लोग मिस, मतलब जो गोल वो लोग मतलब नहीं दाग पाए, वो गोल उन्होंने दाग दिया एकदम, एकदम से, ठीक है। 10:30 बज रहा है, एक मैच चालू भी हो गया गाइस, मोरक्को वाला मैच, बात करते करते मोरक्को वाला मैच चालू हो गया। हाँ, आई एम गोना मिस दैट, टू बी ऑनेस्ट, 3 मिनट तो मैंने मिस कर दिए, अब पता ही नहीं चला यार। एनीवेज, तो ये मैच कोडी गाकपो के बाद ईसा डियोप ने अपना गोल स्कोर किया, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया वाला गोल था। एंड उस गोल के बाद भाई क्या ही बोलूं, मैच पूरा थम से गया, एक्स्ट्रा टाइम पे कुछ नहीं हुआ, मैंने जो बताया आपको, ठीक है। फिर पेनल्टी शूटआउट्स आता है, कूपर माइनर्स जो कि सब्स्टिट्यूशन था, सही था, ठीक है, उन्होंने पेनल्टी स्कोर कर दिया जो कि करना था। क्लीवर्ट ने मिस कर दिया, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है, क्लीवर्ट ने मिस कर दिया, वेगाउस ने स्कोर किया, टिम्बर, हमारे टिम्बर भाई जो है, उन्होंने मिस कर दिया, एंड समरविल जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रॉमिसिंग स्टार्ट दिखाया था फॉर नेदरलैंड्स, उन्होंने भी मिस कर दिया, एंड तीन, तीन आप देख पा रहे, तीन है। मैं समरविल और कोरिंटन टिम्बर का फिर भी मैं सोच सकता हूँ कि ठीक है यार, ये लोग थे डिफेंस, ये कोरिंटन टिम्बर तब चाहिए था, हो सकता है कुछ उनके दिमाग में आया था तो उन्होंने चेंज किया। क्लूवर्ट का क्यों इंक्लूजन हुआ मुझे पता ही नहीं चला, क्यों लगा, क्यों ऐसा आपको, क्या उस टाइम पे उस मोमेंट में 113 मिनट में आपको लगा कि नहीं नहीं अटैक डाल देता हूँ, थोड़ा अटैक डाल देता हूँ, गोल कर देंगे तो पेनल्टीज तक नहीं जाएगी? आपने पूरा टीम सेटअप किया पेनल्टीज के लिए, एंड लास्ट मोमेंट में नहीं नहीं एक अटैक इंक्लूजन कर देता हूँ, नहीं नहीं पेनल्टीज पे इतने सारे भरे थे, ठीक है, लाइनअप में, आपके जो लाइनअप है, ये है आपका लाइनअप, ठीक है, आपके लाइनअप में, ठीक है, इतने बंदे पड़े हैं, ये सारे पड़े हैं, इतने सारे, रून पड़ा है, ठीक है, टिम्बर से तो आपने लिया है, हाटो है, डम्फ्रीज था आपके पास, ग्रेवन मैच को आपने उतारा, वेंडाइक था, इतने सारे प्लेयर्स थे आपके पास,
आपने किसको उतारा उस टाइम पे? क्विंटन टिम्बर को, जो कि भाई पेनल्टी टेकर है ही नहीं। फर्स्ट चॉइस पे तो नहीं आता है, फर्स्ट पेपर पे तो नहीं आता है। फर्स्ट पेपर पे 5 प्लेयर रहते हैं, फर्स्ट पेपर पे वो नहीं आता है। ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों डाला गया क्विंटन टिम्बर को। एंड समरविल का अनफॉर्चुनेट है यार, कुछ कह ही नहीं सकते। क्लूवर्ट का पार पे लग गया, एंड में उस बार पे लगने का सुबह उठ के रील देख रहा हूँ, मतलब सुबह पे ही मैच था, एंड उसके बाद में कुछ घंटे के बाद रील देख रहा हूँ कि उसके पिताजी ने भी मिस किया था ऐसा एक बहुत पहले। तो ये जीन्स वाला सीन है, ऐसा मतलब वो पोर्ट्रे कर रहा है वो रील। क्या ही बताओ भाई, जनरेशनल मीम बन गया है उनका, क्या ही बताऊं मैं। एनीवेज, तो ये मैच बहुत बढ़िया था फॉर द मोरक्को साइड, बहुत बढ़िया था। साइबरी का जो मतलब यहाँ मैं ये बात नहीं किया, एल नुई ने जब मिस किया तो वो बहुत गलत मिस हुआ था। मतलब वो ना, मतलब वो जो पेनल्टीज में जो पैनिक होता है, वो पैनिक दिखाई दिया प्रॉपरली। ठीक है, जो मतलब एल एन एल आनू ने मिस किया, फिर रहीमी ने स्कोर किया, तालबी ने स्कोर किया, हकीमी। अब यहाँ पे बात आती है कि हकीमी कैसे मिस कर सकता है ना? बिकॉज हकीमी आपके शीट पे फ्री किक टेकर में हो, मतलब सेट पीस टेकिंग में हो, तो आपके शीट में फर्स्ट या सेकंड पे रहता है। ठीक है, किसी भी टीम पे खेले, किसी भी टीम पे हकीमी ऐसा बंदा है, ऐसा बंदा है कि वो हमेशा फर्स्ट या सेकंड पे रहेगा आपके सेट पीस टेकिंग के शीट पे। ठीक है, चाहे वो पेनल्टी हो, चाहे वो फ्री किक हो, कुछ भी हो। ठीक है, हकीमी मिसेस इट। एंड मतलब मैं क्या ही बताऊं भाई, जो मतलब ये लोग जो पैनिक फेस किए ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल था। अगर आप अभी भी जाके वो मैच का वो हाई, अभी तो मत देखो, बाद में देखना, ठीक है, बट अगर मैच का वो हाईलाइट वो वाला पार्ट देखो ना पेनल्टी का, जो टेंशन दोनों के टीम में था, दोनों टीम में था, वो प्योर झलक रहा है कि भाई राउंड ऑफ 32 से निकल जाएंगे तो भाई कैंपेन भाई हम लोगों का बहुत गलत चला जाएगा। ठीक है, उधर नेदरलैंड भी वही सोच रही कि कैंपेन हमारा बहुत गलत चला जाएगा। क्या बोलूं भाई, ये मैच बहुत बढ़िया मैच था मेरे लिए तो भाई। एक मतलब दोनों डार्क हॉर्स का फाइट था। ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट किया था 2-2 होगा या ऐसा कुछ होगा, बट नहीं हुआ, 1-1 पे मुझे मतलब थोड़ा क्या बोलूं, मैं अपने आप को शांत करना पड़ेगा मुझे कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया कि 2-2 करेंगे ये लोग, बट नहीं कर पाए। ठीक है, मुझे इस बात पे ही रहन सहन करना पड़ेगा कि 1-1 पे ही ये ड्रॉ हुआ, एंड पेनल्टीज पे नेदरलैंड्स निकल गई, एक बड़ी टीम निकल गई जो कि पिछले साल सेमीफाइनल्स तक गई थी, या क्वार्टर्स तक गई थी, या सेमीज पे गई थी, सेमीज पे गई थी ना शायद से, हाँ सेमीज पे गई थी। तो मुझे अभी उसी पे स्टे ऑन करना है। ठीक है, नेक्स्ट मैच पे आते हैं। नेक्स्ट मैच था कोट दी आइवोरी वर्सेस नॉर्वे। ये वाला मैच मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, कोट दी आइवोरी ने फर्स्ट 45 मिनट्स में एक गोल खाने के अलावा कुछ नहीं किया। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, पोजीशन है, गोलकीपर वाले सेव्स है, कॉर्नर टिक्स के, देखो कॉर्नर कॉर्नर कितने सारे लिए, 9 लिए। ठीक है, तो आप क्या लगे, आपको क्या लगेगा कि शॉट्स भी लिए हैं, 5 लिए हैं शॉट्स। ठीक है, बिग चांसेस कितने हैं, एक। तो क्लिनिकल नहीं थी शॉट्स, इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि क्लिनिकल नहीं थे शॉट्स फर्स्ट हाफ में। ठीक है, फर्स्ट हाफ में जो नूसा का शॉट था, जो नूसा का फिनिश था, माय गुडनेस क्या फिनिश था भाई, मतलब चुम्मी देने वाला फिनिश था नूसा का। बहुत बढ़िया फिनिश था टू बी ऑनेस्ट, बहुत बढ़िया खेला नूसा ने। मैं अगर लाइनअप दिखाऊं आपको, ठीक है, तो ये है एंटोनियो नूसा, और इनका जो गोल था भाई बहुत बढ़िया गोल था, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा वो वाला गोल। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड हाफ की तरफ। ठीक है, सेकंड हाफ में भी ये जो 50-50 बॉल पोजीशन देख रहे हो, ये जो चांसेस देख रहे हो, ये जो शॉट्स देख रहे हो ना, ये जो एक्स्ट्रा चीजें आप देख पा रहे हो, ये सारे लास्ट मोमेंट्स पे हुए। ठीक है, आमाद दियालो को उतारा गया। ठीक है, अगर मैं लाइनअप दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि पेपे ने स्टार्ट किया था। ठीक है, आमाद दियालो ने स्टार्ट किया था, आमाद दियालो बेंच पे था। आमाद दियालो 9.5 उठा लिया, कितने मिनट पे, 60 मिनट से वो आया, 60 मिनट पे वो आया, 30 मिनट्स खेला, सिर्फ 30 मिनट्स खेला, एंड ही पुट अ 9.5 परफॉर्मेंस। आपको पता नहीं है लास्ट मोमेंट में, मुझे नहीं पता हाइलाइट्स पे दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, क्योंकि बहुत चीजें काट देते हैं हाइलाइट्स पे, उस मैच पे
90th मिनट की ऐसा कुछ टाइमिंग था, मतलब जब हालैंड ने 86 पे स्कोर कर दिया, 90 प्लस सेकंड ऐसा कुछ था। एक फ्री किक था, एक बहुत बढ़िया जगह से फ्री किक था। अमाद दियालो आए, अमाद दियालो ने वो लिया, ठीक है, एंड इट विल बी गोइंग टू गोल, मतलब वो गोल होता। एंड भाई अगर वो मेसी मारता ना, वो मेसी मारता ना, उसके ऑरा से ही गोलकीपर नहीं पकड़ पाता। मैं इतना कह रहा हूं, वो इतना परफेक्ट फ्री किक था ना, इतना परफेक्ट फ्री किक था, क्या बताओ भाई। अगर मेसी मारता तो ऑरा से ही नहीं पकड़ पाता, वो गोल हो जाता, वो गोल हो जाता अगर मेसी मारता तो। मेसी ने नहीं मारा, अमाद दियालो ने मारा ना, वो इसीलिए सेव हो गया। थाईलैंड का एक परफेक्ट हैंड सेव, जो ऐसे मतलब हाथ से वो जो सेव किया ना भाई, जो सेव किया, अगर थोड़ा इधर उधर हाथ होता तो वो सेव नहीं होता। उसने प्रॉपर जगह हाथ रखा, हैंड प्लेसमेंट जो था उसका परफेक्ट था। उस गोल को सिर्फ उसी तरीके से आप डिफेंड कर सकते हो, और किसी तरीके से नहीं। वो हाथ से जो बचाया भाई, अगर वो नहीं होता ये एक्स्ट्रा टाइम तक जाता, एक्स्ट्रा टाइम का पेनल्टी तक भी जा सकता था। क्योंकि कोट डी आइवोरे में जब देखा 60 मिनट के बाद ये जो चेंजेस हुए लाइनअप पे, आप देखेंगे, ये देखिए 60 मिनट पे ये जो चेंजेस हुए, एले वाही और दियालो उतरे, ठीक है, बॉनी और उलाई के जगह पे। बॉनी मुझे थोड़ा अजीब लगा, ठीक है, 6.5 रेटिंग है इधर, बट मुझे सही नहीं लगा बॉनी का परफॉर्मेंस, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। फिर वो पेपे आए, पेपे को हटा के दिया काटे आए, दिया काटे, और मतलब जब वो हुआ ना, ठीक है, दिया काटे का यहाँ पर 6.7 दिखा रहा है, बट जब पेपे हट के दिया काटे आए ना, मैं सच बता रहा हूँ, प्लेयर ऑफ द मैच अमाद दियालो को मिला है इधर, इधर दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब वैसा ही परफॉर्मेंस दिया था अमाद दियालो ने। एंड दिया काटे भी कुछ हद तक बहुत बढ़िया तरीके से ये जो साइड था ना, ये साइड पे बहुत बढ़िया कर रहे थे, ठीक है। अब उलाही के जगह पे आए थे, यहाँ पर उलाही, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, मिडफील्ड ऑपरेट कर रहा था दिया काटे। तो बहुत बढ़िया भाई किए वो उन्होंने, ठीक है। एंड लास्ट में भाई अगर 2-2 होता तो ये मैच कुछ और हो सकता था, बट नॉर्वे, यू नो नॉर्वे, एंड नॉर्वे के पास हालैंड है, नॉर्वे के पास फतेरे टैलेंट्स है जो कि बढ़िया कर सकते हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है। उनको ज़्यादा चीज़ नहीं था, उनका मोटिव था कि जस्ट ग्रुप क्वालिफाई कर दे, ग्रुप क्वालिफाई कर लिए वो लोग, राउंड ऑफ 16 में आ गए, 32 से 16 में आ गए, जो कि उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। उनका सामना ब्राज़ील से होने वाला है नेक्स्ट मैच पे, तो मैं आशा करता हूँ कि वो हार जाए, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा भाई। एनीवेज, ये मैच में बोलने लायक मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि अमाद दियालो ने बहुत बढ़िया खेला। अगर वो पूरा मैच खेलते तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या होता, ठीक है। एंड मुझे डियोमंडेस ठीक ठाक लगा, कुछ मतलब ऐसा नहीं लगा, शॉट्स लिए सही है, बट ये मैच पे थोड़ा डिप डाउन किया ऐसा लगा मेरे को डियोमंडे का। बट अदरवाइज उनका जो पिछला 3 मैच था, 3 मैचेस में उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। जर्मनी वाला मैच पकड़ लो या इक्वाडोर वाला मैच पकड़ लो, कोई भी मैच पकड़ लो, बहुत बढ़िया किया है उन्होंने, उनका परफॉर्मेंस सही था। बट डियोमंडे आई थिंक ये मैच में थोड़े मेरे को उतना सही नहीं लगे, कुछ कुछ जगह पे डिप डाउन कर रहे थे ऐसा लग रहा था, ठीक है। बट 7.3 इज अ गुड रेटिंग टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट मैच पे, फ्रांस वर्सेस स्वीडन। वन साइडेड मैच, कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो डिक्टेटर हमारे माँ बापे है, और जो ब्रैडली बारकोला है, हमारे एम्बाप्पे और बारकोला ने, मतलब मैं जस्ट इतना बोलूंगा, इस मैच को देखने के बाद मुझे मैं यही बोलूंगा, ठीक है, अगर वो बाइसाइकिल किक वाला गोल आ जाता, या ओलिसे का ही था शायद से, हाँ, वो गोल आ जाता, या एम्बाप्पे का गोल आ जाता, मतलब कुछ कुछ गोल, एक्रोबेटिक गोल्स मारे हैं ना कुछ। अगर आप मैच देखते हैं ना, वो सारे हाइलाइट्स में दिखाया है, मैंने हाइलाइट्स भी देखा है, मैंने मैच भी देखा है, ठीक है, दोनों चीज ही देखा है। एंड मैं सच बता रहा हूँ, वो अगर फिनिश हो जाता ना, तो स्वीडन का यहाँ बस स्टंपिंग हो जाता, मतलब थंपिंग हो जाता पूरा एकदम, मतलब निकल जाते यार स्वीडन को दबा के यहाँ से वो लोग। वैसे ही 3-0 हारे हैं, बट ये 5-0 6-0 तक जा सकता था, अगर मैं स्टैट्स दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर 61-39 है, ठीक है। एक्सपेक्टेड गोल रेशियो 3.2,
2-4, बिग चांसेस 7, मैं क्या बोल रहा हूँ, 5-0 हो सकता था, 6-0 हो सकता था, मैं गलत बोल रहा हूँ, 7 बिग चांसेस, टोटल शॉट 25 लगाए, 25, ठीक है। इधर 95 नहीं सॉरी, कॉर्नर किक्स 9 थे, ठीक है, एंड पासेस भी डिसेंट पासेस हुए दोनों टीम के बीच में। अब गोलकीपर के सेव देखो 9 है, ठीक है। अब मैं लाइनअप दिखाता हूँ, ये हमारे गोलकीपर भाई साहब जैकब भाई हमारे, ठीक है, इन्होंने ही सब कुछ सेव किया है, समझ रहे हैं। और इनका रेटिंग है 8.2, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फ्रांस के दानव खड़े हैं, ये 4 दानव, ठीक है, बारकोला, ओलिसे, डेम्बेले एंड हमारे एम्बाप्पे भाऊ, ठीक है। मैं क्या बताऊं यार, मैं क्या बताऊं यार, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं यार, ये जो मैच था ना भाई, ये बोलने वाला मैच नहीं, ये एक्सप्लेन करने वाला मैच नहीं, ये वाला देखने वाला मैच है। आप जैसे फीफा खेलते हैं ना, फीफा वाला मैच है ये अब जब मतलब रियल लाइफ फीफा चल रहा है, ऐसा खेला है इन लोगों ने, तरह तरह के शॉट्स ट्राई कर रहे हैं। एंड एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, दिस गाय दिस गाय ब्रैडली पार्कोला, दिस गाय हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। अब मुझे नहीं पता कि इम्प्रूव्ड अ लॉट या उनके अगेंस्ट जो टीम्स पर है वो थोड़े मतलब उतना सही टीम्स नहीं है, आई डोंट नो, बट दिस गाय इम्प्रूव्ड अ लॉट मैन, लॉट, लॉट बोलूंगा मैं सच में, ठीक है। बिकॉज इसका जो प्रॉब्लम था ना, ठीक है, ये हमारे पीएसजी में एम्बाप्पे रिप्लेसमेंट ऐसा आया था, एंड इसका जो प्रॉब्लम था ना, इसका प्रॉब्लम था कि ये कटाता है लेकिन स्कोर नहीं कर पाता है। इसका 1v1 टेक्निकली बहुत बढ़िया है, इज अ लाइटनिंग विंगर, ठीक है, बट वो शॉट्स फिनिश नहीं है, वो अपने गोल्स को बरी कर नहीं पाता। मतलब ऐसा बंदा है कि 5 बंदा काट लेगा लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाएगा, फिनिशिंग जीरो, ड्रिबलिंग 99, जैसे बोलते हैं ना मीम्स में होता है, वैसा बंदा है ये। एंड ही हैज बीन डूइंग वेरी गुड फॉर दिस फ्रांस टीम, ठीक है। वो एम्बापे को कॉम्प्लीमेंट करना, एम्बापे कभी कभार लेफ्ट में आ जाते हैं, वो मिडिल में खेल लेते हैं, ठीक है, वो जो कॉम्प्लीमेंट करना, एंड डेम्बेले भी वैसा ही कर रहा है, डेम्बेले भी मिडिल पे आ रहे हैं, एम्बापे राइट तो नहीं जाएगा, वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है तो बारकोला को राइट आना पड़ता है, ओलीसे को भी कभी कभार राइट आना पड़ता है, ठीक है। वो जो स्विचिंग हो रहा है ना, वो स्विचिंग बहुत स्मूथली हो रहा है। एंड मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि पीएसजी के बाहर इतना सारे टीम्स ये सेम चीज कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये चीज मेरे को थोड़ा टफ लगता है कि क्योंकि आप, मुझे लगता है कि फुटबॉल एक स्पेसिफिक रोल के ऊपर बेस करके हर एक प्लेयर्स को एक स्पेसिफिक क्या बोलते हैं ड्यूटीज देके आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं एंड उस स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई करते हैं दूसरे टीम्स के अगेंस्ट। तो मेरे को ऐसा लगता था पहले, बट ये जो टैक्टिकल एक्यूमेन है, सब प्लेयर्स को अपने फुल पोटेंशियल पे खिलाना, ये डेस्टेम्स ही कर सकता है, एंड कोई अलग मैनेजर कर ही नहीं पाएगा। आई एम जस्ट थिंकिंग कि जिदान जब आएगा तो क्या वो ये चीज कर पाएगा, यही मैं सोच रहा हूँ। बट अदरवाइज भाई डेस्टैम्स ने ये साल अभी तक स्वीडन मैच तक मैं बोलूंगा कि बहुत बढ़िया चैनलाइज किया है प्लेयर्स को, मतलब। एंड एक और बात, मैं जो स्टार्टिंग में बोला डिक्टेटर एम्बाप्पे, दे आर टेकिंग द मीम्स वेरी सीरियसली, यू नो, मतलब मैं देख रहा हूँ कि सब मतलब डिक्टेटर एम्बाप्पे वो जो मीम्स होते हैं, ठीक है, मीम्स को बहुत हंसी मजाक में ले रहे हैं पूरा टीम, एंड दे आर एंजॉयिंग इट मैन। तो ऐसा टीम मतलब आपको चाहिए होता है कि जो चीज़ों को एंजॉय करे एंड फुटबॉल को एंजॉय करे, बिकॉज यू हैव सीन जो फुटबॉल को एंजॉय करते हैं वो कैसे प्लेयर्स बनते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल रोनाल्डिनियो। तो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, नेक्स्ट मैच पे चलते हैं, ठीक है। इस मैच के बारे में मुझे कुछ नहीं बात नहीं करना, स्वीडन जस्ट अपना परफॉर्मेंस देने आई थी, दे के चली गई, ठीक है। स्वीडन का कुछ चांसेस थे, मैं फिर भी थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ, ठीक है। स्वीडन का थोड़े चांसेस थे, बट उन्होंने बरी नहीं कर पाया, अगर बरी कर देते तो ये थोड़ा बढ़िया मैच होता। बट आई डोंट थिंक ये इस मैच से आप और कुछ एक्सपेक्ट कर पाते थे, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि ओपोनेंट फ्रांस है, तो यू नो कि फ्रांस ही जीतने वाली है। आप कब जीतने वाली 90 मिनट्स में, 120 मिनट्स में, वो आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट मैच पे। नेक्स्ट मैच क्या है हमारे पास, हमारे समक्ष नेक्स्ट मैच क्या है, एंड दैट इज मेक्सिको इक्वाडोर। मेक्सिको इक्वाडोर सुबह का मैच था, तो
ये मैच अगर मैं बोलूँ मैंने नहीं देखा तो आप लोग गुस्सा करोगे? मुझे नहीं लगता आप लोग गुस्सा करोगे, क्योंकि मैंने ये मैच देखा है एंड मैंने थोड़ा लेट से देखा है, थोड़ा लेट इन द सेंस कि मैंने 10 मिनट 20 मिनट मिस कर दिए। एंड जब मैंने टीवी खोला, मतलब टीवी नहीं, मेरा लैपटॉप पे चलता है, तो लैपटॉप मैंने जब सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये लैपटॉप मैंने जब खोला, ठीक है, तभी हमारे जूलियन क्विनोज भाई ने 22 मिनट में गोल दागा। अब जो गोल था बहुत बढ़िया था एंड उन्होंने एक असिस्ट भी किया राहुल मैंने इसको एक 31 मिनट पे। और मेरे को वो जो ट्रांजिशन एंड वो जो प्लेइंग लगा ना मेक्सिको का उस कुछ मिनट्स में, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा। उस कुछ मिनट्स में, मतलब मैंने 20 मिनट से देखना चालू किया एंड टिल द 45th मिनट बहुत बढ़िया खेला। इसका मतलब मेरा जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसका बेसिक मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ कि सही है कि नहीं, ठीक है। एंड दैट इज, यू कैन सी बिग चांसेस 1, टोटल शॉट 10, ठीक है, गोलकीपर सेव 1। तो आप देख पा रहे हैं हर चीज में आगे है, एक्सेप्ट द कॉर्नर किक्स जो कि इक्वाडोर ने लिए थे। सारी चीजों में आगे है, सारी चीजों में हमारे भाई लोग आगे है। तो आप समझ सकते हैं कि इक्वाडोर को कैसी तरीके से पहले हाफ में मात दिया। और सेकेंड हाफ में इक्वाडोर ने कोशिश किया था, मैं नहीं बोलूंगा कोशिश नहीं किया, बट यू कुड सी यार, कुड सी बिग चांसेस आए थे, एक शॉट्स 5 लिए, ठीक है, कोशिश किया था, पोजीशन भी रखा, देखो आप पोजीशन भी रखा, बट क्या ही बोलूँ। अगर आप, यही होता है पता है, एक्चुअली मैं अगर बोलूँ ना तो यही होता है। जो डिफेंस फर्स्ट टीम्स होती है उनका अप्रोच में अगर आप चेंज करते हो कि हम लोग बॉल ज़्यादा रखें, हम लोग डिफेंस फर्स्ट टीम्स में ना अप्रोच होता है कि बॉल नहीं रखना, ठीक है। बट अगर टीम स्टार्ट्स टू कीप बॉल, ठीक है, अगर हाँ उनको बॉल दे देते हैं कि हाँ बॉल रखने दो उनको, देखते हैं क्या करता है, ऐसा अगर होता है ना टीम्स में, तो चीज़ें ऐसी होती है कि वो लोग फंबल करते हैं, वो लोग वर्टिकल पासेस नहीं करते हैं, हॉरिजॉन्टल पासेस में गेम चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो गोल एट द एंड ऑफ द डे गोल्स नहीं होते। एंड इक्वाडोर ने बहुत शर्मनाक परफॉर्मेंस तो नहीं कहूँगा, बट लास्ट में जो हिनकापे वाला रेड कार्ड था, मतलब वो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, हिनकापे का ही शायद से था, मैं श्योर तो नहीं हूँ। आई थिंक उर्दू ने इसका बहुत गलत गेम यहाँ दिखा रहा है, गलत गेम गया है, फ्रांको का भी गलत गेम गया है, पांचों ने कुछ कुछ ठीक, हाँ ये देखो हिनकापे का रेड कार्ड था, लेफ्ट बैक खेल रहे थे हिनकापे। स्तुपियान ने लेटर ऑन स्तुपियान उन्होंने उतारा था, ठीक है, फॉर द वर्टिकलिटी, बट कुछ नहीं हुआ यार, होगा कैसे यार, आप खेलते ही नहीं हो वैसे, तो होगा कैसे वो चीज़ ना। अगर आप कोई एक मैच पे ऐसा अप्रोच लेके खेलते तो शायद से कुछ होता। एंड बहुत इजी फैशन में मेक्सिको ने हरा दिया इक्वाडोर को। आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, वो है कि अबे फिर से चला है, ये चला जाता है भाई। नेक्स्ट मैच पे, दैट इज इंग्लैंड वर्सेस डीआर कॉन्गो, ये मैच मैंने देखा था। एंड ये मैच के बारे में बात करने से पहले, आते हैं इंग्लैंड और डीआर कॉन्गो वाले मैच पे। गाइज, इंग्लैंड एंड डीआर कॉन्गो, ये जो मैच था, ये मैच मैंने देखा है एंड ये मैच बहुत बढ़िया मैच था। इन टर्म्स ऑफ अगर कमबैक की बात करें तो बहुत ही कतल लेवल का मैच था। अच्छा, डीआर कॉन्गो की बात पे आते हैं। अब हमने देखा है पोर्तुगल के अगेंस्ट डीआर कॉन्गो का जो गोलकीपर था, लियोनेल एम्पासी, नॉट मेसी, एम्पासी, ठीक है। ये भाई साहब ने, ये जो भाई साहब है, ये पिकफोर्ड क्यों दिखा रहा हूँ मैं, लियोनेल एम्पासी नसाउ, दिस गाय हैज सेव्ड सो मेनी चांसेस। मैं जस्ट बता रहा हूँ, फर्स्ट हाफ में बिलिंगम के इतने सारे चांसेस इसने रोके हैं, ठीक है। कहाँ गया भाई, कहाँ गया फर्स्ट हाफ, या 3 सेव्स, ठीक है, 3 सेव्स। एंड सेकेंड हाफ में 2 सेव्स, विच टर्न्स टू 5 सेव्स, ज़्यादा सेव्स नहीं बट स्टिल 5, वन ऑफ द बेस्ट सेव्स यू कुड से। क्योंकि चांसेस देखिए, 7 चांसेस थे इंग्लैंड के ऑल ओवर, अगर हम पकड़े फर्स्ट हाफ का अगर पकड़े तो 8 चांसेस थे जिनमें से 3 सेव्स दिए हैं। 3 बहुत बढ़िया। अगर आप एक्सपेक्टेड गोल रेशियो देखें तो 1.32 का था एंड सेकंड में अगर देखें तो 8.3 का था, जिनमें से 2 गोल चले गए। 8-3 का ही था एंड 2 गोल, ये 2 गोल देख सकते हैं। एक तो यहाँ का हैरी केन का गोल था ये वाला, एंड ये गॉर्डन वाला गोल था। तो समझ ही पा रहे हैं आप कि
चीज़ें कैसी हो रही थी, ठीक है, फर्स्ट हाफ में, ठीक है। एंड कॉन्गो की बात पे आते हैं। कॉन्गो भाई, कॉन्गो क्या टीम है भाई, क्या टीम है, डिफेंसिवली क्या टीम है यार। मतलब तोड़ना बहुत मुश्किल है कॉन्गो को। उनका जो गोलकीपर है वो भी बहुत बढ़िया किया है। इनका जो डिफेंस है, तो अनजाबे और एक मिनट, हाँ देख लेते हैं क्यों, क्या दिक्कत है ना। तो अनजाबे और एम्बम्बा का, ठीक है। वैन बिसाका भी है। वैन बिसाका इंग्लैंड पे खेलता था एंड ही वाज फेसिंग हिज फॉर्मर टीम काइंड ऑफ, ठीक है। इंग्लैंड पे कॉल अप नहीं आता था, ही गोज टू डियर कॉन्गो, ही इज समवट रिलेशन पे आता है डियर कॉन्गो एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग देम। बहुत बढ़िया किया यार। वैन बिसाका का 7.5 है भाई, खा लिया भाई बंदे ने। पूरा ये साइड पे जो प्लेयर्स है ना, रैशफोर्ड एंड ओराइली, खा लिया। ओराइली का आप देख पा रहे हो 5.9 चल रहा है, पिकफोर्ड का देख पा रहे हो 5.7 चल रहा है। इतना गलत खेले ये लोग, मतलब ओराइली को तो पता नहीं हटाया कि नहीं हटाया, बट रैशफोर्ड को लास्ट में नहीं हटाया नहीं था। रैशफोर्ड को हटाया, गॉर्डन को डाला एंड उसके बाद जो मोबिलिटी बढ़ी, मतलब मैं यही बोलूंगा कि ब्रायन सिपेंगा के गोल के बाद बेलिंगम बहुत सारे चांसेस ले रहे थे, बट बेलिंगम का चांस नहीं हो पा रहा था स्कोर, ठीक है। फिर गॉर्डन डाला एंड गॉर्डन ने जो पार्टनरशिप दिखाई, ठीक है, जो पार्टनरशिप दिखाई हैरी केन के साथ, जो उन्होंने 1-2 किया, ठीक है। नहीं, दोनों गोल ही हैरी केन का था, सॉरी मैं ना गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि एक हेडर था एंड एक मतलब स्ट्रॉन्ग फिनिश था, ठीक है। मैं उधर गलत बोल दिया कि एक गोल ये वाला कॉर्नर वाला गोल था, ये वाला, ठीक है। एंड हेडर से घुसाया हैरी केन ने। एंड ये वाला बहुत ब्यूटीफुली, मतलब ये देखा भी नहीं है जब शॉट मारा ना, ये जो गोल हुआ ना, इसको देखा ही नहीं। ऐसे हैरी केन ने ऐसे ऐसे नीचे देखा एंड शूट कर दिया, एंड शूट कर दिया एंड उसको पता है कि वो गोल जाएगा। मतलब दैट मच एक्सपीरियंस ही होल्ड्स, ठीक है। एंड ऐसा प्लेयर को एक रोक के रखना अराउंड 80 मिनट इज काइंड ऑफ अ मास्टर क्लास टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। जो भी हो, तो इंग्लैंड जीत गई ये मैच। ज़्यादा बातें तो नहीं है, बट कॉन्गो बहुत बढ़िया खेली एंड कॉन्गो, आई थिंक वो होता है ना, वोन आवर हार्ट्स, वोन आवर सब कुछ जो बोलूँ, तो वो ऐसा वाला टीम उधर के आई इस मैच में, काइंड ऑफ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। नेक्स्ट मैच पे है, क्या आ गया, वर्ल्ड कप भाई, हाँ। नेक्स्ट मैच है बेल्जियम सेनेगल। अब बात करने से पहले मैं थोड़ा विश्राम लेना चाहता हूँ। सो गाइस, आते हैं बेल्जियम वर्सेस सेनेगल वाले मैच पे, ठीक है। तो सो गाइस, आते हैं बेल्जियम वर्सेस सेनेगल वाले मैच पे। सेनेगल और बेल्जियम का जो मैच हुआ, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इनके रेटिंग्स पे मत जाना, इनके किसी चीज़ पे मत जाना, एक्सेप्ट सेनेगल। सेनेगल प्लेड द बेस्ट गेम, ठीक है। अगर बेल्जियम की बात करूँ मैं, आई वॉज क्या बोलूँ मैं, ये मैच हेट वॉच के लिए देख रहा था, आई वॉज हेट वॉचिंग देम एंड मैं नहीं चाहता था कि बेल्जियम जाए, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों, ठीक है। अगर आप उनके मैचेस देखे हैं तो आप ज़रूर बोलेंगे कि नहीं भाई, ये टीम नहीं जाना चाहिए, एंड दैट वाज माय पॉइंट टू बी ऑनेस्ट। तो उसके वजह से मैंने बेल्जियम को प्रॉपर हिट वॉच किया ये वाले मैच पे एंड यू नो बेल्जियम डिलीवर्ड ऑन इट। मेरा हिट वॉच वो सक्सेसफुल करवा ही रही थी, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने 88th, आई गेस आई एम करेक्ट, इफ आई एम नॉट करेक्ट आई विल चेक द थिंग। नहीं, रुक जाओ यार। अच्छा, वो ये रिफ्रेश क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि हाफ टाइम से अभी चालू होगा ये वाला मैच, इसीलिए रिफ्रेश हो रहा है बीच बीच में। एनीवेज, मैं कहाँ था, मैं था लाइनअप्स पे एंड मैं देखने वाला हूँ कितने मिनट पे, 56, डोडी लुकेबायो, थॉमस मुनियर, या ये जो देख रहे हो 78 मिनट पे मुनियर उतारा, ठीक है। एंड उससे पहले मोरेरा एंड लुकेबायो एंड रस्किन, ठीक है। ये जो धीरे धीरे ये जो उतारे हैं ये चार प्लेयर्स, ठीक है, बीच में से लुकाकू भी बहुत पहले उतार दिया था, 46 मिनट पे ही लुकाकू उतार दिया था, ठीक है, क्योंकि कटालेरे का हो नहीं रहा था, वो फॉल्स नाइन वाला अप्रोच नहीं काम कर रहा था अगेंस्ट दिस टीम, ठीक है। तो ऑब्वियसली कटेलर को हटा के लुकाकू डाला गया एंड मैं अब बताने वाला हूँ क्या सीन हुआ था। सेनेगल 51 मिनट तक भी, अगर आप देखे हो कि कैटेलरे को उतार दिया गया एंड लुकाकू को लाया गया, उसके बाद भी लुकाकू स्कोर नहीं कर पाया,
उसके बाद भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे इधर, ठीक है, आप स्टैटिस्टिक्स देखें, फर्स्ट हाफ का स्टैटिस्टिक्स आप देखिए, पोजीशन था, सब कुछ था, लेकिन चांस किसके है, एक्सजी किसका है, आप देखिए ये सब चीजें, 7 शॉट है, 3 बिग चांसेस किसके है, सब कुछ किसके है, सेनेगल के है। सेकंड हाफ भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये 2 कॉर्नर किक्स और ये जो 11 शॉट, ये अब बाद में आया है, ये टोटली बाद में आया है। उससे पहले आप देखिए 2 चांसेस, बिग चांसेस, 6 शॉट में 2 बिग चांसेस किसने निकाला, सेनेगल ने निकाला, उसमें से एक गोल है इधर, ठीक है, और इधर 2 चांसेस में 11 शॉट्स में 2 चांसेस में 2 गोल है। एक्सपेक्टेड रेशियो कितना है, 0.71, इनका कितना है, 103। तो क्लिनिकल जो शब्द है, क्लिनिकल हम किसको देंगे, सेनेगल को देंगे, क्योंकि वो क्लिनिकल थी एट द वेरी 88th मिनट तक भी मैं बोलूंगा दे वर क्लिनिकल, ठीक है। मैंने ये मुनियर का बोला ना, मुनियर का चेंज हुआ 78 मिनट में, मैं 88 मिनट से ही पकड़ूंगा, ठीक है, दे वर क्लिनिकल। उसके बाद कुछ हुआ, अब क्या हुआ उससे पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा चीज, कि टीम में यूरी तिलेमंस, आपको पता है यूरी तिलेमंस एंड ट्रॉसार्ड दोनों लड़ झगड़ लिए। अगर आपने मैच देखा होता तो आपको पता रहता कि दोनों लड़ झगड़ लिए, ये सब हाइलाइट्स में नहीं दिखाती, ये सब मैच देखने से आपको पता चलता है कि दोनों लड़ झगड़ लिए, एंड उसके बाद असिस्ट किया ट्रॉसार्ड ने। अगर आप इधर देखेंगे तो ट्रॉसार्ड का एक असिस्ट भी है, किसका असिस्ट है, असिस्ट है कहा गया, हमारे तिलेमन भाई, इनको असिस्ट है, ठीक है। तो ये आया 89th मिनट पे जो गोल आया यूरी तिलेमंस का, उससे पहले 86th पे रोमेलू लुकाकू का गोल आया, जो कि बहुत बढ़िया गोल था, इट वाज अ क्लासिक स्ट्राइकर फिनिश। फिर उसके बाद रोमेलू लुकाकू के गोल के बाद जो 89th मिनट पे जो गोल टिलेमंस में दिया, वो बहुत बढ़िया था। एंड समझ रहे हो, इतना, इससे क्या पता चलता है कि बेल्जियम के भीतर जो मतलब जो ड्रेसिंग रूम है वो ठीक नहीं है उनका, जो मतलब मैंने ये सोचा था यूएस के साथ होगा, बट यूएस के साथ नहीं हुआ ये चीज़। ये चीज़ किसके साथ हो रहा है, बेल्जियम के साथ हो रहा है, कि ड्रेसिंग रूम ड्रामास जो होते हैं वो बाहर भी आ रही है, अभी फील्ड में दिख रहा है, जो कि मतलब बहुत खराब चीज़ है, टू बी ऑनेस्ट। दे आर गेटिंग इम्पेशेंट। एंड फिर उसके बाद सब कुछ संभला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। 86th में रोमेलू लुकाकू ने गोल दिया, और यूरी तिलेमंस के अंदर कुछ आ गया था भाई, वो जो गोल मारा, जो हेडर मारा, वो काफी बढ़िया था। मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, आई थिंक स्टैट्स में दिख जाएगा ना, हाँ स्टैट्स में दिख जाएगा, ये देखो, ये जो गोल पड़ा ना भाई सेकंड वाला यूरी तिलेमंस का, देख रहे हो, ये जो शॉर्ट टाइप हेड, ठीक है, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, ये वाला जो गोल था बहुत बढ़िया गोल था, ठीक है। तो उसके बाद यूरी तिलेमंस को एक 120 प्लस 5 मिनट्स पे एक पेनल्टी मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से पेनल्टी नहीं होना चाहिए था ऑन द फर्स्ट लुक, बट यू नो टेक्निकल टर्म्स है, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। एंड अभी तो वीएआर का इंक्लूजन हो गया है, अगर ये 1960 में खेला गया गेम, सॉरी 60 नहीं 70 में खेला गया होगा गेम होता, तो ये पेनल्टी नहीं होता, एंड इट वुड हैव बीन फॉरवर्डेड टू पेनल्टीज, हाँ, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम के बाद पेनल्टीज में चला जाता वो चीज़, बट पेनल्टी गिफ्ट किया गया। एंड मेरे हिसाब से सही डिसीजन था, क्योंकि वीएआर के वजह से यू कुड नो, ठीक है। एंड ठीक है यार, आप क्या ही कर सकते हैं, पेनल्टीज दिया गया, एंड बेल्जियम भेजा किसको, लुकाकू को नहीं भेजा, कुछ किसी को नहीं भेजा, टिलेमंस को भेजा, टिलेमंस गया, स्कोर किया पेनल्टी, एंड मेक इट 3-2, और बेल्जियम यहीं से राउंड ऑफ 16 की तरफ चली जाती है, जो कि मतलब मेरे हिसाब से तो मैं बोलूंगा भाई नहीं जानी चाहिए थी, ये टीम बिल्कुल नहीं जानी चाहिए थी, ठीक है, बट ये चली गई है, अब क्या ही कर सकते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, हम सिर्फ देख ही सकते हैं। अब ये खेलने वाली है यूएस के साथ, ठीक है, अब यूएस पे भी आएंगे, नेक्स्ट मैच पे चलते हैं इस। सो नेक्स्ट मैच है यूएस वर्सेस बॉस्निया। इसमें मैं बॉस्निया को कुछ नहीं बोलूंगा, दे केम विद अप्रोच कि हम लोग डिफेंसिव खेलेंगे, हम लोग अटैक नहीं करेंगे। मलिक तिलमन का जो 82 वाला गोल था,
बहुत 82nd मिनट का गोल था, बहुत बढ़िया था वो गोल, ठीक है। एंड उसके पहले बैलोगुन का गोल भी बहुत बढ़िया था। ये टीम बहुत अलग तरीके से ऑपरेट कर रही है। एंड वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, पोचेटिनो, पॉच बॉल जो बोलते हैं, पोचेटिनो का जो बॉल होता है, वो बॉल बहुत बढ़िया खेल रही है। बालुगुन का ये रेड कार्ड आया है, विच इज कंसर्निंग टू बी ऑनेस्ट। पेपी है उनका स्ट्राइकर, एंड डोंट नो, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट कि यूएस बेल्जियम के अगेंस्ट कैसे खेलने वाली है। वेल, बेल्जियम के पास भी प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है, एंड इनके पास भी प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है, जो कि था। बालोगुन का बहुत गंदा वो टैकल, प्लेयर का क्या नाम है, मुहारोमिच, नहीं मुहारोमोविच, ये वाला बंदा, ये तारिक मुहारोमोविच, ठीक है। ये वाला बंदे के ऊपर मतलब क्या ही, मतलब लाल टीका लगाया है भैया जी ने। ये जो 6.2 आप देख पा रहे हो ना, ये रेड कार्ड के वजह से हुआ है। उससे पहले इनका गेम बहुत बढ़िया था, एंड गोल भी स्कोर किया है इन्होंने, ठीक है। स्टैट्स पे आते हैं, स्टैट्स तो कुछ बोलने लायक नहीं है। यू कुड सी दे आर डोमिनेटिंग इन द बोथ हाफ्स। लेकिन उसके बाद बोस्निया ने कुछ किया था सेकंड हाफ में, थोड़ा बहुत शॉट्स लिए थे, इसलिए इनका हाँ बॉल भी रखा था, देख पा रहे हैं आप, बॉल भी रखा था, इसलिए इनका वो सही था। बट क्या ही फायदा, ठीक है। 45 मिनट में बालोगुन ने स्कोर कर दिया, और 82 में तिलमन ने स्कोर कर दिया, खेल खत्म हो गया, है ना। अब क्या ही फायदा, क्या ही कर सकते हैं आप, अगर जीत गए हैं बंदे तो अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। एनीवेज, सो बॉस्निया और यूएस का इतना ही मैं बता सकता हूँ। ये वन साइडेड गेम गया है ना, अब वन साइडेड गेम का क्या मैं घुमा फिरा के बात करूँ, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, इट इज स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया। बोलने लायक कुछ नहीं है, एक पहला गोल बहुत पहले आ जाना चाहिए था, वो गोल डिसअलाउ कर गया क्योंकि गोलकीपर्स को बहुत प्रोटेक्ट किया जा रहा है अभी। तो हमारे जो स्लागर भाई है उनके ऊपर थोड़ा नाइंसाफी हुआ, तो इसीलिए आई गेस ओरियाजाबाल था या बायना था, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बट उनका गोल डिसअलाउ कर दिया गया, ठीक है। फिर तो हमारे ओरियाजाबाल भाई जो है, ठीक है, अभी वही हमारे स्पेन के करता धरता है, यमाल नहीं है, यही है हमारे स्पेन के करता धरता, बिकॉज ही इज ओनली द मैन हु इज स्कोरिंग, ठीक है। उनको स्ट्राइकर में भी डाला जा रहा है, एंड ही इज स्कोरिंग वेरी गुड। एंड ओरियाजाबाल ने बहुत बढ़िया 36 मिनट में जो गोल किया था, बहुत बढ़िया गोल किया था। एंड चांसेस, अब चांसेस स्टैट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोजीशन देखिए 64, ठीक है। दोनों ने डिस्टेंस एक ही कवर किया है, एंड एक्सपेक्टेड रेशियो 2.80 का है, बिग चांसेस 4 है 23 शॉट्स में। यू कुड सी स्लागर ने कितने सेव किए, स्लागर ने बहुत बढ़िया बढ़िया सेव किए, 6 जो सेव आप देख रहे हैं ना, 6 सेव टॉप क्लास के सेव्स थे स्लागर के। बट क्या ही फायदा यार, 3 गोल खा चुके हैं स्लागर भाई, और ऑस्ट्रिया बाहर भी जा चुकी है, ठीक है। रॉयल फ्रैगनिक कुछ कर नहीं पाए, आप क्या ही कर सकते हैं। इस मैच में बोलने लायक उतना कुछ है नहीं, बट अच्छा लगा स्पेन को एक बढ़िया फुटबॉल खेलते हुए देखने में, बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। एंड आई वांट टू सी देम गो अहेड, ठीक है। बट पोर्तुगल है नेक्स्ट मैच, अब पता नहीं, मैंने तो प्रेडिक्शन पोर्तुगल का डाला था। अगर वो लोग पोर्तुगल को अपसेट करके हटा देते तो शायद से बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा, एंड शायद से वो टकला जाएगा भाई। मेरे को पसंद नहीं है ये क्या टैक्टिक्स से खिला रहा है, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट मैच के बारे में बात करेंगे, एंड नेक्स्ट मैच शायद से उस टकले के बारे में ही बात होगा, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा उनके बारे में बातचीत हमारी। हाँ, मैं जानता हूँ, देखा, मैं जानता हूँ। ये जो हमारे भाई साहब है, क्रिस्टियानो भाई, आई एम सॉरी, बट ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता वो जीते हैं क्या प्लेयर ऑफ द मैच, नहीं जीते। प्लेयर ऑफ द मैच जीते हैं गोंजालो रामोस, ठीक है, जो कि दूसरा गोल उन्होंने मारा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि क्रोएशिया कैसे सेटअप किया था अपना, अब देख पा रहे हो 4-2-3-1। मॉडरिच 6.9 क्यों है पता नहीं, बट ही वॉज डूइंग मोर ऑफ देम। ये पॉइंटिंग सिस्टम क्या है मुझे नहीं पता यार, ये लोग जीते इसलिए 7.3 मिला क्या इन लोगों को, बिकॉज गेम वैसा नहीं था, गेम इनका था। ये जो देख पा रहे हो ना आप, 6.9, 6.3, 6.4, 6.5, ये जो देख पा रहे हो ना, ये डिजर्व नहीं करते। लुकाकोविच का, ये लिवाकोविच का, सॉरी, लिवाकोविच का ठीक है, बट बाकी प्लेयर्स आप देख पा रहे हो, बाकी प्लेयर्स का मुझे नहीं पता क्यों 6.9, ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक जो होता है ना, बेसिक
रेटिंग है। 6 से एक बंदा जब रेटिंग होता है 6 से स्टार्ट होता है एंड उसके बाद थोड़ा पॉइंट्स ऐड किया जाता है आपके खेलने के ऊपर, ठीक है। आई डोंट नो गोल खाए इसलिए घटा दिया होगा एंड हार गए इसलिए घटा दिया होगा। एनीवेज, बात आते हैं बात करते हैं ब्रूनो फर्नांडिस की। आप जस्ट मैं आपको ना हीट मैप दिखा रहा हूँ, आप समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ब्रूनो ने ज्यादा यहाँ ऑपरेट किया और यहाँ ऑपरेट किया, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये जो बिट्स एंड पीसेस में आया है, ये जगह पे, ये जगह पे, ये जगह पे, ये जगह पे बिट्स एंड पीसेस देख रहे हैं। अब मैं रोनाल्डो का दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। हीट मैप रोनाल्डो का देखिए, यहाँ 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 और यहाँ धीरे। स्ट्राइकर किसने खेला है मैच पे? इसने खेला है। रोनाल्डो ने क्या खेला है? एक विंगर का रोल किया है रोनाल्डो ने। अब मेरे को बताओ एक चीज, इफ यू आर कसिंग रोनाल्डो, इफ यू आर टेलिंग कि रोनाल्डो नहीं कर पा रहा है कुछ भी, ठीक है, वो स्ट्राइक्स ऑप्शन मतलब वो रन नहीं ले रहा है, ये नहीं ले रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस मैन। ये काटता हूँ मैं, ये नीचे नहीं जा पा रहा हूँ मैं, रुको। इट इज बिकॉज ऑफ दिस मैन, ये बंदा, ये हराम करो, इसके वजह से हो रहा है सब कुछ, ठीक है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट मुझे नहीं पता इसने क्या मतलब टीम का क्या क्या सोच के इन्होंने इसने फॉल्स नाइन बनाया ब्रूनो को, ठीक है। क्या सोच के क्या फूक के बनाया मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। ही कुडंट टेक द सिंपलेस्ट डिसीजंस गेम में, ठीक है। आई मतलब मैं बहुत अपसेट हूँ। मैंने गेम देखा है एंड आई एम वेरी मच अपसेट विद इट। लियाओ का बहुत बढ़िया गेम था, लियाओ को वैसे भी 6.6 मिला है, बट गेम बढ़िया था लियाओ का। मैं बोलूंगा नूनो मेंडेस का ठीक ठाक गेम था। वेगा और डियाज का मैं बोलूंगा बढ़िया गेम था। विटिनिया का ठीक ठाक था। बेस्ट गेम अगर किसी का है, मतलब ये जो गोंजालो रामोस का आप देख पा रहे हो 8.0, बेस्ट गेम किसी का जाता है तो इट वाज डियागो कोस्टा। मैं स्टैट्स दिखाऊंगा तो आपकी मतलब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। गोलकीपर सेव्स 5, ये जो 5 सेव आप देख पा रहे हैं ना, बिग चांसेस किसका है? चार। चार बिग चांसेस किसका है? क्रोएशिया का। क्रोएशिया के 4 बिग चांसेस में एक स्कोर हुआ है, ठीक है, और 5 सेव्स मिले हैं इन द नेम ऑफ 13 शॉट्स। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस बंदे ने 3 ऐसे चांसेस को सेव किया है जो कि अगर नहीं सेव करते तो गोल हो जाता, ठीक है। एंड मैं क्या बोलूं यार, मैं क्या बोलूं, मतलब इतना गंदा मैच फ्रॉम पोर्तुगल, ठीक है, इतना, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस भाई साहब के बारे में। मुझे नहीं पता भाई कि ये क्या सोचते हैं, मतलब थिंकिंग प्रोसेस रहता है ना एक मैनेजर का, क्या थिंकिंग प्रोसेस से ये भाई मतलब सोचते हैं कि ब्रूनो को हम आज खिलाएंगे फॉल्स नाइन, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। ब्रूनो का आपको मैंने ब्रूनो का मैप दिखाया, रोनाल्डो का मैप दिखाया, आप समझ सकते हैं कि ब्रूनो फॉल्स नाइन पोजीशन पे खेल रहे थे क्योंकि वो यहाँ से ऑपरेट कर रहा था, ठीक है। विटिनिया का हम देखते हैं। विटिनिया बहुत लोग बोल रहे हैं विटिनिया फ्रॉड है, ये है वो है। विटिनिया का हीट मैप देखो आप। विटिनिया जब पीएसजी में खेलता है ना, उसका हीट मैप यहाँ से चालू होता है, यहाँ से, ठीक है, एंड वो यहाँ तक जाता है। इतना फ्रीडम दिया रहता है उसको, ठीक है। जो भी हो, विटिनिया का हटा दिया, बर्नार्डो सिल्वा को उतारा गया। अब सिल्वा का देखते हैं, सिल्वा ने मैच में क्या किया है। ये है सिल्वा का हीट मैप। कहीं भी खेला है बंदा, कहीं भी खेला है, उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है, ठीक है। अब आते हैं हम जोआ नेवेस पे। जोआ नेवेस का बहुत बढ़िया गेम गया है, ठीक है। रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया, वो पेनल्टी उसने लिया, ठीक है। नॉकआउट गेम पे रोनाल्डो का कोई गोल्स नहीं था इससे पहले एंड ही स्कोर्ड दैट पेनल्टी, ठीक है। उसके बाद गोंजालो रामोस ने एक 90+4 पे एक बहुत बढ़िया सेव, मतलब मैं बोलूँगा कि किया है पोर्टुगल को गोल मार के, ठीक है। ये है गोंजालो रामोस का, आई थिंक, अरे हाँ, ये वाला है गोल। हेड मारा एंड गोल घुस गया। ही इज वन ऑफ द बेस्ट गाइज इन आवर पीएसजी टीम एंड वो ये भी पोर्तुगल में भी प्रूव कर रहा है कि वो बेस्ट है, ठीक है। एंड मैं सच बता रहा हूँ यार, सच बता रहा हूँ, अगर फॉल्स नाइन किसी को खिलाना होता ना, मुझे नहीं लगता कि ब्रूनो वुड बी द गाई।
इट वुड बी बर्नार्डो सिल्वा। और फॉल्स नाइन ही खिलाना होता है, इधर खिलाते आप फॉल्स नाइन, रोनाल्डो भैया को साइड कर देते, ठीक है। लिया शायद से यहाँ से ऑपरेट नहीं करता, बट मैंने देखा लिटरली रोनाल्डो को डीप डाउन करते हुए, बॉल्स जीतते हुए। रोनाल्डो आपके लिए ये सब नहीं करेगा। आपने मेसी को देखा है, मेसी क्या दौड़ दौड़ के बॉल्स जीतता है, हाँ ये सीजन कर रहा है, बट अगर 2022 का मेसी आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि मेसी कैसे खिला, मतलब मेसी कैसे खेलता है एंड कैसे टीम उसके अराउंड खेलती है। रोनाल्डो के लिए ऐसा मैंने अभी तक मतलब राउंड ऑफ 16 पे पहुंच गए, अभी तक मैंने नहीं देखा है। टीम रोनाल्डो के लिए खेल ही नहीं रही है। टीम खेल रही है डिएगो जोटा के यादों पे खेल रही है। अगर आप डिएगो जोटा के यादों पे खेल रहे हैं, अगर आप 2-1 जीतने के बाद आप डिएगो जोटा को मतलब थैंक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्योंकि लक था भाई। पोर्तुगल बढ़िया नहीं खेली है, मैं बार बार बोलूंगा, पोर्तुगल बढ़िया नहीं खेली है। पोर्तुगल को बढ़िया खेलने वाली मतलब बात ही नहीं थी, वो बात जो होती है ना, बात ही नहीं थी पोर्तुगल में। ये शायद से मॉड्रिच जीत जाते, मॉड्रिच की टीम जीत जाती, रोनाल्डो का ये लास्ट मैच होने वाला था, ठीक है। एंड वो लास्ट में तो गोल डिसअलाउ हो गया, वो ऑफसाइड हो गया, ठीक है, गोल चेक किया गया, ऑफसाइड हो गया, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि वो ऑफसाइड ही था, क्योंकि टेक्नोलॉजी वही बोल रही है और टेक्नोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती, ठीक है। एंड बॉल के अंदर जो चिप लगा है, उस चिप से ही ये सब चीज़ें पता चली है कि किसका टच पहले लगा, किसका टच बाद में लगा, ठीक है। तो स्नीको जो हम यूज़ करते हैं क्रिकेट में, वही चीज़ का इस्तेमाल किया गया है इधर फुटबॉल में। तो अब कुछ कर नहीं सकते, इंक्लूजन ऑफ द टेक्नोलॉजी है। आपको पता चलेगा कि किसने लगा, किस पे नहीं लगा, आपको आराम से पता चलेगा वो सब चीज़ें। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, जो कि मैं मेन मुद्दा बात ही कर रहा था मेन मुद्दे पे वैसे भी, ठीक है, क्योंकि ये पोर्तुगल का मुद्दा, ये टीम किसी तरह से मर मरा के जीती गई है, ठीक है। आई कांट सेम से अबाउट अर्जेंटीना, पीपल कंपेयर अर्जेंटीना विद पोर्तुगल। हाँ शायद से पोर्तुगल के पास बेटर प्लेयर्स है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप पेपर की बात करेंगे, ऑन पेपर की बात करेंगे, शायद से उनके पास सबसे बेस्ट बेस्ट प्लेयर्स है, हो सकता है, बट खेल में तो आप दिखाओ, खेल में तो दिखाओ। आई थिंक डिफेंसिवली पोर्तुगल बहुत बढ़िया की है, मैं बोलूंगा नहीं कि डिफेंसिवली पोर्तुगल खराब की है, बढ़िया की है। इसीलिए आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं, इनके साथ साथ के रेटिंग्स है सबके, क्यों है, क्यों है, आपको क्या लगता है क्यों है ये सब रेटिंग्स? ऐसे ही तो नई रेटिंग्स डाल दिया ना, ठीक है। एंड मुझे नहीं पता, नेक्स्ट मैच पे स्पेन के अगेंस्ट है, स्पेन अगर जो क्या बोलूं, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट स्पेन खेली है, अगर वो रिपीट कर देना तो ये टीम पूरा फूक जाएगी भाई। वो जो इंटेंसिटी दिखाई वो अगर इस टीम के अगेंस्ट करते, क्योंकि इस टीम का बिल्डअप स्लो है, इस टीम का टेम्पो जो है वो स्लो है, ठीक है। इस टीम के पास ऐसा कुछ मतलब, लोग बोलते हैं ना कि कोई प्लस पॉइंट दिखा दो, इस टीम का एक ही प्लस पॉइंट है, एंड दैट इज रोनाल्डो एंड डिएगो कोस्टा, ठीक है। मैं बोलूंगा क्योंकि रोनाल्डो अच्छा खेला यार, मतलब लोग बोल रहे हैं रोनाल्डो का ये है वो है, रोनाल्डो के पोजीशन पे ही नहीं खेला है। फर्स्ट मैच ही वाज प्लेइंग एज अ टारगेट मैन, जो कॉन्गो वाला मैच था, ही वाज प्लेइंग एज अ टारगेट मैन, उसको बॉल क्रॉस ही नहीं करवाया। इफ यू आर प्लानिंग समथिंग, बैक इट अप विथ समथिंग ना, बैक इट अप विथ थिंग्स। आपने बैक ही नहीं किया कॉन्गो के मैच पे, गंद फुटबॉल, ठीक है। मैं बोलूंगा भाई एक एक कहीं किसी तरह से एक एक हो गया वो, ठीक है। नेक्स्ट मैच वो तो 5 मारने ही थे आपके, ठीक है। थर्ड मैच गंद फुटबॉल अगेन, कोलंबिया बढ़िया टीम है, क्यों ड्रॉ की मुझे नहीं पता, ठीक है, गंद फुटबॉल मैं बोलूंगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि टीम्स, जो टीम्स थी हमारी, प्यारी सी टीम्स थी, उनमें से एक पड़ गई क्रोएशिया। अब पीपल वर सेइंग कि क्रोएशिया हरा देगी, मुझे नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगा इनमें प्रॉपर स्ट्राइकर की कमी है, जो कि दिखा भी, बुधेमीर कुछ नहीं कर पाया, मातानोविच आया था बुधेमीर के जगह पे, कुछ नहीं कर पाया। पालिसिच का खराब गेम था, वार्डियोल का भी खराब गेम है, वार्डियोल 98 मिनट में उतरा, ठीक ठाक खेला, क्रामारिच ठीक ठाक खेला, कोवाचिच के जगह क्रामारिच आया था, लास्ट में 4-4-2 का वो सेटअप हो गया था। बट मैं क्या ही बोलूँ यार, मुझे को कुछ बोलने का नहीं है। विटिनिया को हटा के बर्नार्डो सिल्वा लाया, सेमेडो,
आई डोंट नो इन बिग 2026 वाई सेमेडो इज प्लेइंग। सेमेडो का एज कितना है आप देख लो, दिखाता है इधर एज वेज दिखाता है या कुछ नहीं दिखाता है? आई डोंट नो, एज नहीं दिखाता है इधर भाई। एनीवेज, एज का मैटर नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है वाई सेमेडो इज प्लेइंग इन बिग 2026। ठीक है, ब्रूनो फर्नांडिस को हटा के सेमेडो को लाया गया और पेड्रो नेटो लाया गया, मतलब पेड्रो नेटो ही लाया गया मेनली, ठीक है, क्योंकि ब्रूनो वो काम नहीं कर पा रहा है। आपने चीजें चेंज की, बहुत कुछ चेंजेस किए आपने, तभी तो आपका ये सब हुआ ना। आपने ब्रूनो को उतार दिया। ब्रूनो इंक्लूजन मत करो, आपको ब्रूनो को खिलाना नहीं आता, इंक्लूजन मत करो आप, वो नाम के वजह से मत खिलाओ, मैं ये बोलूंगा। बर्नार्डो सिल्वा खिलाओ, आपको जो आपका जो टैक्टिक था वो प्रॉपर रहता अगर आप बर्नार्डो सिल्वा खिलाते, ठीक है। और ये मैं देख रहा हूँ कि इन इंटरनेट कि लोग गलत चीजें पोर्ट्रे कर रहे हैं अगेंस्ट पोर्तुगल, तो मैं यही बोलूंगा कि मत करो यार। आपकी ही टीम है, आप अपने टीम में हिट दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कुछ अभी आए हैं, कुछ नए यूट्यूबर्स आए हैं, उनमें से मैं भी हूँ, ठीक है। मैं पहले फुटबॉल के बारे में उतना बात नहीं करता था, बट स्टिल आई हैव द क्या बोलूँ मैं, वेल डिसेंट डिसेंसी जो होते हैं, मेरे पास है डिसेंसी है मेरे पे, कि मैं किसी प्लेयर को प्रॉपरली हेट नहीं दे रहा हूँ, मैं मैनेजर को हेट दे रहा हूँ, क्योंकि मैनेजर का काम होता है प्लेयर्स मैनेज करना, एंड दे डिजर्व्स द हेट, ठीक है। मैं मैनेजर को हेट दे रहा हूँ, एंड इस मैटर पे तो मैनेजर को हेट भी नहीं पड़ रहा है। बहुत कम लोग मैनेजर को हेट दे रहे हैं, बहुत लोग प्लेयर ओरिएंटेड हेट दे रहे हैं। ए रोनाल्डो नहीं खेल पा रहा, ब्रूनो नहीं खेल रहा, ब्रूनो इतना असिस्ट दे रहा है, ये दे रहा है, नहीं कर पा रहा है, विटिनिया दूसरा फ्रॉड है, वो इतना कुछ कर रहा है पीएसजी के लिए, इस बार तो 0-0 है, ये है वो है। विटिनिया क्या पोजीशन पे खेलता है पीएसजी पे, आपको पता है? आप जो बकबक कर रहे हो, आपको पता है पीएसजी में क्या खेलता है? एनीवेज, मैं थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो जा रहा हूँ पोर्टुगल के बारे में बात जब कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो रहा हूँ, बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग राइट। दैट्स वाई आई एम वेरी मच एंग्री, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर लोग कहेंगे ना भाई, मतलब सच बताओ, लोगों को करेक्ट करो यार, करेक्ट करो, क्योंकि भाई बहुत लोग ऐसे, बहुत यूट्यूबर्स अभी नए उभर रहे हैं, एंड बहुत को पहले दूसरी चीज़ों के वजह से व्यूज आते हैं, तो उनके जो फैंस है, फुटबॉल फैंस है, उनके सब्सक्राइबर्स में, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एंड बोल रहे भाई हेट डालो। ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी चीज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये आप अपने आप को सतर्क रहें, मेरे मेरे इस कंटेंट से, छोटा कंटेंट से, जितने लोगों को मतलब जो लोग देख रहे हो यार, मैं सच बता रहा हूँ, किसी को हेट मत दो यार। यू लव द गेम, यू वॉच द गेम, दैट्स इट। किसी को हेट मत दो, अगर आप प्यार दे सकते हो, लव स्प्रेड कर सकते हो, तो वो करो, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। क्योंकि दे आर प्लेइंग फॉर कॉज, ठीक है, पोर्टुगल प्लेइंग फॉर डियोगो जोटा, एंड यू शुड सपोर्ट दैट, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। प्लेयर्स नहीं अच्छा खेल पा रहे इसीलिए क्योंकि जो मैनेजर है वो एक गोल्डन जनरेशन को तोड़ के आया है, ठीक है। एक 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 का एकदम मतलब वो नामो निशान मिटा के आया है, दूसरे को अब नामो निशान मिटा रहा है दूसरे का, ठीक है। तो शायद से ये रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप है, थोड़ा एंजॉय कर लो यार, अब क्या ही बोलूँ। क्योंकि नॉकआउट में हर एक गेम लास्ट गेम है, तो थोड़ा एंजॉय करके देखो अब, अगर इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार तो आप जीतोगे ही, है ना। सो आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। मैं क्रोएशिया के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया इसलिए क्योंकि आई डोंट थिंक कि क्रोएशिया ने कुछ मैं बोलूँगा कि मतलब कुछ खराब खेला है, ठीक है। उनका सब कुछ अप्रोच सही था, सब कुछ सही था, इन्होंने गोल भी स्कोर कर लिया था फॉर एक्स्ट्रा टाइम, बट एक्स्ट्रा टाइम नहीं हुआ ड्यू टू दैट वो ऑफसाइड वाला चीज़ के वजह से। एंड गोंजालो रामोस इज द प्लस पॉइंट फॉर देम, एंड डिएगो कोस्टा इज द प्लस। स्विट्जरलैंड अल्जीरिया, मैंने ये मैच देखा है, ये मैच में बहुत चांसेस स्विट्जरलैंड के लिए बने हैं, अल्जीरिया बहुत बढ़िया नहीं खेली है, ठीक है। अल्जीरिया का यहाँ पर आप देखोगे कि चांसेस है, बिग चांसेस, ये देखो दो दो चांसेस है, देखोगे आप। बट जेन्युइनली बताऊँ, मैं जेन्युइन सेंस में बता रहा हूँ, ठीक है। इनका जो लाइनअप पे चलता हूँ मैं, ठीक है। इनका जो गोलकीपर है कोबिल, ठीक है, स्विट्जरलैंड का जो गोलकीपर है कोबिल, कोबिल ने बहुत बढ़िया खेला, इनका जो डिफेंस लाइन है वो बहुत बढ़िया खेली। एंड मैं बोल रहा हूँ ना, ये एम्बोलो जो है ना, ये भाई, ये गोल किया है ना, ये गोल करते हुए भी 6.9 क्यों है पता है? इसने बहुत सारे चांसेस मिस किए हैं। और अब हाईलाइट देखो ना, यू विल बी एक्सटेंडेड वाला देखना, उस पर अब दिखेगा आपको कि मतलब आपको गुस्सा आएगा लिटरली एम्बोलो पे, कि एम्बोलो इतना सारे चांसेस क्यों मिस कर रहा है भाई, ठीक है।
उसने इतने सारे चांसेस छोड़ दिए जो कि इंडोया ने बनाए, जो कि मजाम्बी ने बनाया, जो कि वारगास ने बनाया। सारे चांसेस उसने भाई ऐसे जस्ट छोड़ दिए भाई। एक ओपन चांस छोड़ा था, आई थिंक वो कौन था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। वो एक बंदा ना ओपन चांस छोड़ दिया था। अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं किसी दूसरे मैच का शायद से ले रहा हूँ, हो सकता है ऐसा। ठीक है, बट भाई स्विट्जरलैंड बहुत बढ़िया खेली है। एंड 2 गोल, 2-0, नथिंग मोर। एंड रियाद माहरेज बहुत बढ़िया प्लेयर थे। ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल फुटबॉल, आई थिंक क्लब फुटबॉल खेलेंगे शायद से। सो मेरे चैनल से इनको एक होमेज जाता है और एक रिस्पेक्ट जाता है। इस भाई साहब ने मेरी टीम को बहुत बहुत दुख पहुंचाया है, बट आई एम नॉट हेटिंग हिम, आई जस्ट लव हिम व्हाट ही हैज डिड फॉर मैन सिटी। एंड मेरे टीम पे मेसी रहने के बावजूद भी मेरे टीम को नॉकआउट करवा दिया। तो इनमें ये ताकत थी, ये क्षमता थी। इन्होंने अल्जीरिया के साथ ये नहीं कर पाए, वो ये चीज़ नहीं कर पाए। एंड आई थिंक राउंड ऑफ 32 pretty much thumbs up his career, क्योंकि ही इज़ नॉट फ्रॉम सम ग्रेट नेशंस। इज ही कुड हैव प्लेड फॉर इंग्लैंड, क्योंकि इतने साल इंग्लैंड पे थे। ही कुड हैव प्लेड फॉर देम, बट स्टिल यार छोड़ो ना यार। आई एंजॉयड हिम 20 नहीं 18 से, आई गेस 18 से आई हैव सीन हिज गेम। आई हैव एंजॉयड हिम टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये प्लेयर। एंड थैंक यू फॉर ऑल दोज मेमोरीज याद महाराज। उनमें से कुछ कष्ट के थे, तो इतना ही मैं बोलूंगा। ये टैक्टिकल कुछ रिव्यू नहीं है, वन साइडेड गेम था भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट गेम पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया इजिप्ट, ये मैच मैंने देखा है, इसके बाद वाला मैच भी देखा है, उसके बाद वाला मैच मैंने नहीं देखा है, हाईलाइट देखा है। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्ट पे। बहुत रिव्यूज आपको मिलेंगे कि इजिप्ट बहुत बढ़िया खेली, बहुत बढ़िया खेली, एंड दे डिजर्व टू विन दिस। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत गलत खेला। मेरा टेक थोड़ा अलग है। मैं बोलूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट हाफ गलत खेला, सेकेंड हाफ दे स्टार्टेड रियली वेरी वेल। मतलब मैं बोलूंगा सेकेंड हाफ में अगर आप ऑस्ट्रेलिया का गेम देखते तो बहुत बढ़िया था, खराब नहीं था। मैं आई विल प्रूव इट बाय द एविडेंस की स्टैट्स दिखा के। ठीक है, फर्स्ट हाफ आप देखोगे तो 44 था, शॉट्स भी 6 थे। ठीक है, बिग चांसेस कुछ नहीं थे, 3 कॉर्नर किक्स थे। तो आप देख पा रहे हो कि ये लोग थोड़ा उस साइड पे है, थोड़ा डिमीनिंग साइड पे है। ठीक है, अब मैं सेकंड हाफ आपको दिखाता हूँ। शॉट से 6, बिग चांसेस से 0, बट यहाँ 1 होना चाहिए था। बिकॉज जो गोल यहाँ पर मोहम्मद हानी, आप ओजी देख रहे हो, ये आई थिंक, अरे भाई का नाम भूल गया मैं। अरे शूटर, सुतर 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 कहाँ गया यार, सुतर किधर है? हाँ, हैरी सुतर। ये भाई साहब ने गोल किया था। ठीक है, बट वो हमारे इस भाई साहब का ये कहाँ गया, हानी भाई। हानी भाई ने हानिकारक, मतलब पैर फैर लग के उनका गोल चला गया। ठीक है, अब मैं क्या ही बताऊँ यार। सुतार भाई ने, ये सुतार भाई दिखा था, बट फिर उसके बाद चेक फेक हुआ, एनओजी हो गया हानि भाई का, जो कि अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, अब मैं एक्स्ट्रा टाइम का बताता हूँ। एक्स्ट्रा टाइम पे तो पूरा डिफेंसिव मास्टर क्लास हो गया, और फिर एक्स्ट्रा टाइम के सेकंड पे थोड़ा अटैक वैटैक किया था। ये देखो, एक सेव आया, 4 शॉट आया, बट बिग चांसेस ना कुछ नहीं आया। इसीलिए आपको आपको ना मोस्ट ऑफ द जो रिव्यूज आपको आज मिला है, सब बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया ने गलत खेला, बट मैं बोलूंगा ना, ऑस्ट्रेलिया का गेम प्लान बैठना अगर था ना तो सही था। इजिप्ट के सामने अगर बैठना था तो सही था, बट यू हैव टू अपलॉड इजिप्ट फॉर विनिंग दिस मैच। बिकॉज मैं एक चीज बोलूंगा, मेरा प्रेडिक्शन था कि ऑस्ट्रेलिया जाएगा, बट मुझे नहीं पता था कि वहां पर एक बंदा है जिनका नाम है, ये जो मैनेजर है हमारे, प्यारे से भाई, किधर है प्यारे से भाई, पोपोविच, पोपोविच, टोनी पोपोविच। इनका मैं थोड़ा चीज़ें बताता हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट मैच जो टर्की के अगेंस्ट उनका स्टार्टिंग मैच था, स्टार्टिंग मैच जो उनका था, वो मैच पे उन्होंने 2-0 जीता था। इराकुंडा, मेटकाल्फ दोनों ने स्कोर किया था। इराकुंडा
आई थिंक मैन ऑफ द मैच बने थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट आई थिंक मैन ऑफ द मैच बने थे। अगर नहीं भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ही वॉज द हीरो ऑफ दैट मैच मेरे हिसाब से। टर्की ऑन द अदर हैंड, वो तो आउट हो गई, मैच से आउट हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट मैच था उनका ऑस्ट्रेलिया का, वो था यूएस के अगेंस्ट, और यूएस के अगेंस्ट उनकी थंपिंग हो गई। थंपिंग नहीं बोलूंगा, बट एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस से यूएस ने हराया ऑस्ट्रेलिया को। अब आप बोलेंगे कि कैसे हुआ ये चीज। मैं बोलता हूं कैसे हुआ। अगर आप फ्रांस के मैनेजर हैं एंड आपने क्या किया कि मेरा पहले मैच में ओलीसे ने बहुत बढ़िया गोल किया, एम्बापे ने बहुत बढ़िया गोल किया, मैं दोनों को नहीं खिलाऊंगा। एंड आप भूल जाइए कि टीम में क्या बोलूं मैं, टीम में बारकोला, डुए, डेम्बेले ये सब है। अब सोचिए मटेटा है, मार्कस थुरम है और बारकोला है, आप ये सोच लीजिए, ठीक है। एंड आपके ओली से और एम्बापे ने बहुत बढ़िया स्कोर किया है। आप क्या नेक्स्ट मैच खिलाएंगे, उनको बैक करेंगे? आई थिंक द आंसर इज यस, यू विल बैक देम, राइट? क्योंकि एम्बापे और ओली से मिलके जब अच्छा असिस्ट करवा रहे हैं, चीज़ें करवा रहे हैं, तो इट फील्स गुड कि हाँ आपके टीम पे दो प्लेयर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। इराकुंडा एंड मेटकल्फ वाज दोस प्लेयर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। दोनों को नहीं खिलाया गया नेक्स्ट मैच पे। एंड थर्ड मैच पे मैं बताता हूँ, ये जो आप इराकुंडा को देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्राइकर में, इराकुंडा नेवर प्लेज एज अ स्ट्राइकर, ही इज अ लेफ्ट मिडफील्डर और अ लेफ्ट विंगर यू कुड से, ठीक है, या लेफ्ट इनसाइड फॉरवर्ड यू कुड से। उनको खिलाया किस जगह पे जा रहा है, स्ट्राइकर पे। क्यों? इज ही गुड एट स्ट्राइकिंग द बॉल, दैट्स व्हाई यू आर प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर? ये क्या चीज हुआ? देन तो भाई आप किसी को भी स्ट्राइकर खिला सकते हैं। मैं तो अगर मतलब इस हिसाब से अगर मैं सोचूं, ठीक है, तो मैं इंग्लैंड के अगर मैनेजर बनता और हैरी हैरी मैगवायर मेरे साथ रहता, मैं हैरी केन को बैठा के हैरी मैगवायर को स्टार्ट करवाता, क्योंकि ही इज बेटर एट स्ट्राइकिंग द बॉल। मैं हैरी मैगवायर को स्ट्राइकर खिलाता। आपका जो टैक्टिक्स है कुछ वो उस तरीके का टैक्टिक्स है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट आई एम जस्ट शॉक्ड कि ऐसा मैनेजर आपने, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा, सॉकरूज बोलते हैं, सॉकरूज, ठीक है, तो आपने ऐसा मैनेजर बैठाया है सॉकरूज में, ठीक है, जो कि मतलब क्या ही बोलूं मैं, एक बच्चा भी उसका टैक्टिक्स तोड़ सकता है ऐसा लगता है मेरे को, टू बी ऑनेस्ट। एंड टीम जब आपकी फ्लूइड खेल रही है, तो क्यों आपको प्रैग्मेटिज्म में बैठना है, क्यों आपको ये करना है? आप देख रहे हो सामने 4-4-2 में एक टीम आ रही है, वो डेफिनेटली बैठेगी, तो आप क्यों बैठोगे? आप बैठोगे, वो बैठेगा, तो बॉल कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? रेफरी बॉल चलाएगा। तो दिस वाज काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ मैच, ठीक है, मतलब वो तरीके का मैच था ये। रेफरी बॉल चलाएगा ऐसा मैच था, उनका थिंकिंग ऐसा था कि हम तो उठने नहीं वाले, अगर वो भी डिफेंसिव शेप में हमारे सामने अटैक करने आता है, हम नहीं उठने वाले, हम बॉल उनको दे देंगे। when you have very good players, आपके पास ओनील है, आपके पास अरवाइन है, अरवाइन आई थिंक ही विल बी रिटायरिंग टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बट आपके पास अरवाइन है, आपने इनको मतलब मिडफील्ड पे रखा है जो बॉल चलाना जानते हैं, एंड आपका टैक्टिक से बॉल नहीं चलाना है। मेरे हिसाब से ये बहुत कंसर्निंग है फॉर द सॉकरूज टीम। वेल उसके बाद क्या ही बोलूं मैं, मैच तो चला भाई एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, बोलने लायक कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नहीं किया, बट मैं बोलूंगा प्रैग्मेटिज्म, इफ इट इज देयर अप्रोच तो सही था, until and unless if you are prepared for the penalties, क्योंकि कहीं ना कहीं तो थमेगा ना भाई, आपका आपका रीन कहीं ना कहीं थमेगा, है ना? आप कहीं ना कहीं रुकोगे, कहाँ रुकोगे आप? इसीलिए पेनल्टी निकाला गया है कि अगर 0-0 चल रहा है तो 200 घंटे हम नहीं खिला सकते प्लेयर्स को। हम एक 30 मिनट का देंगे, अगर उसमें स्कोर होता है अच्छी बात है, नहीं होता है हम पेनल्टीज खेलेंगे, काम खत्म करेंगे, खेला खत्म करेंगे हम, ठीक है। एंड वही हुआ, यहाँ पर शूटर आए, शूटर ने मिस कर दिया, इरवाइन आए, माबिल आए, और फिर हेरिंगटन ने मिस कर दिया। हेरिंगटन
आई एम सैड फॉर हिम, ठीक है। 17 साल 18 साल का बंदा है, ठीक है। लुकास हेरिंगटन, ही इज वेरी यंग एंड स्टेप अप नहीं कर पाए, टू बी ऑनेस्ट। एंड Egypt was more prepared, to be honest. I will say hats up to हसन भाई। हसन भाई जानता हूँ मैं, इनका नाम है हुसम हसन, ठीक है। he has done the awesome job, ठीक है। तो टैक्टिक्स में मैं बता रहा हूँ, आप सोचेंगे कि भाई एक एक का मैच पे इतना कुछ बता रहा है, क्योंकि मैंने रिसेंट देखा है ना, तो रिसेंट चीजें, बहुत चीजें चमकती है आपके दिमाग में। तो टैक्टिक्स में क्या किया था, जो रायन है, मैथ्यू रायन, इनके गोलकीपर, 34 साल के शायद से है, इनका लास्ट वर्ल्ड कप होगा। तो ही यूज्ड टू प्ले एट आर्सेनल आई थिंक, एंड देन उसके बाद वो चले गए थे किसी दूर दराज के इलाके में, फिर उनको आई थिंक ऑफर आया था फ्रॉम, अबे वो टीम का नाम क्या है लास्ट में, मैं अभी तो फ्री एजेंट है, बट लास्ट में, अरे लेवांते, आई थिंक लेवांते, हाँ। खोलने की जरूरत नहीं है, मुझे याद आ गया, लेवांते, या। तो लेवांते का जो गोलकीपर था वो थे मैथ्यू रायन। और मैथ्यू रायन किस टीम को फेस करेंगे, ऑब्वियसली आपके पास किस टीम का ज़्यादा हाइलाइट्स पड़े रहेंगे अगर आप लेवंते को देखना चाहते हैं, इधर बारसा और रियल मैड्रिड। तो यहाँ पर हमारे एम्बाप्पे साहब ने एक असिस्ट, एक जनरेशनल असिस्ट दे दिया। कैसे, मैं बताता हूँ। तो जब पेनल्टी स्टार्ट हो रहा था, तो एक कैमरामैन ने डायरेक्ट इजिप्ट के ड्रेसिंग रूम पे फोकस किया, एंड दे सॉ कि सारे प्लेयर्स मिलके एम्बाप्पे को और बेलिंगम को देख रहे हैं पेनल्टी स्कोर करने के लिए। अब लोग शॉक हो जाएंगे पहले मोमेंट में कि क्यों एम्बाप्पे का मैच देख रहा है ये, ये साला इतना बड़ा प्लेयर है, क्यों एम्बाप्पे का मैच देख रहा है, ठीक है। एंड ये सब प्लेयर्स क्यों देख रहे हैं, यू विल लेटर ऑन फाइंड दैट कि उस वो जो मैच देख रहे थे वो था मैथ्यू रायन का मैच। मैथ्यू रायन जब लेवेंटे में खेलते थे, तब वहां में, उस मैच में दो गोल स्कोर हुआ था, एक बेलिंगहम का, एक एम्बापे का। वही चीज देख रहे थे जस्ट फॉर द मूवमेंट, कि कैसे मूव करता है बंदा, ये हिचकिचा के मूव करता है या ऐसे ही फटाक से, जो क्विक होता है ना, क्विक गोलकीपर्स जो होते हैं, ठीक है, वो करता है। तो कैसा गोलकीपर है, वो मूवमेंट टेस्ट करने के लिए उन्होंने वो क्लिप्स चलाए थे, और उसमें एम्बापे ऐसे आके सेलिब्रेट कर रहा है भाई, ठीक है, वो दिख रहा था। एंड लोग पूरा दिमाग से पागल हो गए कि क्या हो रहा है ये। एंड मुझे बहुत बढ़िया लगा कि ऐसे भी अप्रोचेस ले रहे हैं मैनेजर्स, कि दिखा दे रहे कि देखो भाई ऐसा काम करता है बंदा, ठीक है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हमारे पास आईपैड है, और आईपैड पे आपको दिखा रहे हैं कि भाई ये बंदा ऐसा काम करता है, ठीक है। आपको ऐसे खेलना पड़ेगा, ऐसे गोल स्कोर करना पड़ेगा। एंड अगर आपने पेनल्टी शूट आउट देखा है, मो साला एंड आई थिंक राबिया था वो, या मगुइथ था, अब्दुल मगुइथ था, मुझे नहीं पता। मो साला का तो मुझे पूरा पता है। ये शायद से साबिर साबिर था ना, साबिर, एक सेकंड गई था। साबिर भाई, साबिर भाई, सबेर सबेर नहीं, यहाँ पर मुझे नहीं दिख पा रहा है। एम सबेर यहाँ पर लिखा आ रहा है, एम सबेर कहाँ है भाई, एम सबेर। एनीवेज, मैं थोड़ा ये हो रहा हूँ, एक और बंदा था, ठीक है। आई थिंक राबिया था वो, सबेर नहीं हो सकता, राबिया था। राबिया एंड साला का अगर आप पेनल्टीज देखेंगे, तो वो सेंचुरी मारे हैं, ठीक है। साला का तो पनेनका टाइप हुआ, बट राबिया का भी आप देखेंगे ना, वो गोल भी मतलब कुछ हद तक पने मतलब वो ऐसा पनेनका वाला था, कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। साला का मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि उसका पनेनका टाइप का शॉट था। एंड वो उसको कैसे, मतलब पता कैसे चला वो चीज़, क्योंकि मूवमेंट, कि हमेशा लेफ्ट और राइट जो जंप करता है वो ऐसा जंप करता है। एंड अगर मैं बीच में मार देता हूँ, तो वो किसी भी तरह से वो डिफेंड नहीं कर पाएगा। एंड वही होता है, जो पनेन का मारा ना साला ने, उससे पता चलता है कि भाई इस बंदे में है दम। एंड अगर 3 हो गया और इधर 2 चल रहा है, आपने एक 18 साल के बालक को उतार दिया कि जा भाई, तू जाके स्कोर कर। इंस्टेड ऑफ इतने सारे प्लेयर्स आपके पास है, आपने किसको उतारा है, आपने उतारा है हैरिंगटन को, ठीक है। आपके पास तेरविन था, रुस्टिक था, आपने इन दोनों की जगह पे आपने किसको उतारा, हैरिंगटन को। सो
हैट्स ऑफ पोपोविच। मुझे लगता है मैं फुटबॉल मुझे नहीं पता यार आपकी वजह से, ठीक है। मुझे और चीज़ें सीखनी पड़ेगी, जानने पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही चीज़ें हैं फुटबॉल के जगत में। तो आपसे भी बहुत चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेगी शायद से, क्योंकि मैंने ऐसा फुटबॉल नहीं देखा। आपके आपके टीम में जीतने की भूख नहीं थी। मुझे नहीं पता आपने क्या टीम को समझाया है, बिकॉज मुझे यही लगता है कि आपके टीम में जीतने जीतने की भूख नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट मैच पे। तो अब आते हैं अर्जेंटीना और केप वर्दे। देखो भाई, बहुत रिव्यूज आज आपने देख लिए होंगे। मैं अपना आप मतलब आपने जितने रिव्यूज देखे उनका मैं क्या बोलूँ, मैं स्टॉप स्टॉप वाला बटन होता है ना आपका, मैं वो हूँ। ठीक है, एंड मैं सच बता रहा हूँ आपको, सच सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा। देखो, अर्जेंटीना फैन हो तो भाई आपके तो भाई एकदम मतलब 100% आपका दिल मुंह पे आ गया था। दिल निकल ही जाता, हार्ट अटैक हो ही जाता आपका। ठीक है, इस मैच पे अगर आप अर्जेंटीना फैन हो तो, अगर आप हेट वॉचर हो अर्जेंटीना, तो आपको जो मजा आया होगा मैं बता नहीं सकता। और अगर आप न्यूट्रल वॉचर हो तो आपका भी दिल निकल गया होगा कि अर्जेंटीना क्या कर रही है भाई। हमने सोचा था डोमिनेटिंग गेम होगा, ये क्या हो रहा है। एंड सब सोच रहे थे कि भाई वो काला जादू वाला बाबा जो था उसने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा होगा वैसा होगा। देखो भाई, कुछ हद तक तो सही हो भी रहा था, टू बी ऑनेस्ट, अनटिल एंड अनलेस द ब्लैक मैजिक हिमसेल्फ, ठीक है, वो है कि कूटी रोमेरो। ठीक है, यहाँ पर ओजी दिखा रहा है बॉर्जेस का, बट सच बताओ तो कूटी रोमेरो का वो चांस जो बरी किया उसने वो बहुत बढ़िया था। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। मैच जब चालू हुआ, मेसी ने स्कोर किया, उसके बाद दुआर्ते ने वो इक्वलाइज किया। दुआर्ते का जो ऐसे वो आया, उसका चैनल था ये, ठीक है, दुआर्ते का ये वाला ये चैनल था। ठीक है, ऐसे गया और घुसा दिया यहाँ पर। ठीक है, ये राइट विंग साइड है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये राइट विंग साइड है, शायद से मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जो भी हो, उसने ऐसे करके जाके ऐसे लेफ्ट साइड पे, आपके लेफ्ट साइड पे ऐसे घुसा दिया। एंड मार्टिनस को वो भनक भी नहीं पड़ी। वो जो शॉट था ना, इतना प्रिसाइजली शॉट था, भनक भी नहीं पड़ी, एंड दुआर्ते ने इक्वलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद लॉटारो मार्टिनेस, मतलब 1-1 तो चला ऑब्वियसली, पूरा मैच 1-1 चला। उसके बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको स्टैट्स खोल के दिखा देता हूँ। आप अगर फर्स्ट हाफ 0.44 और सेकेंड हाफ 1.26, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो हमारे भाई साहब थे, ये भाई साहब, ये कैपोवर थे, इन्होंने एक डिफेंसिव शेप मेंटेन किया था। और हर टाइम अगर बॉल की बात करूं तो अर्जेंटीना पे ही बॉल था पूरा टाइम। एंड उन्होंने ही शॉट्स बनाए, चांसेस बनाए। एंड डिफेंसिव मास्टर क्लास की अगर बात करें तो कापो वर्दे ने बहुत हद तक डिफेंसिव मास्टर क्लास निकाल दिया टिल द 90th मिनट। लिजांद्रो मार्टिनेस, वहां पर चेंजेस हुए, मैं चेंजेस की बात करता हूँ। अब देखो मैनेजर कैसा, आप अगर अगर आप बहुत बढ़िया मैनेजर हो तो आप कैसे चेंजेस करोगे, ये है उसका प्रमाण। ठीक है, जूलियन अल्वारेस को डाला गया लॉटारो मार्टिनेस के जगह पे 63rd मिनट पे। ठीक है, ये जो लॉटारो मार्टिनेस को चेंज किया गया, जूलियन अल्वारेस डाला गया, आप पूछोगे क्यों डाला गया, पूछोगे ना, मैं बताता हूँ क्यों डाला गया। क्योंकि जो हमारे केपो वर्दे भाई साहब थे, पीको के, डीने के, जो मतलब लमीनी के, जो मतलब डिफेंसिव जो क्या बोलूं मैं, लाइंस वो मेंटेन कर रहे थे, जो डिफेंस मेंटेन कर रहे थे काबू वर्दे, उसके वजह से लॉटारो मार्टिनेस कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहा था मेसी के साथ। ठीक है, वो स्पेसेस क्रिएट करना, वो स्ट्राइक, वो आउट एंड आउट स्ट्राइकर, वो 9 खेलता है, प्रॉपर 9 खेलता है वो। ठीक है, एंड वो थोड़ा डीप जाता है अगर कोई रन लेता है, तो वैसा है, मतलब वो दूसरों के लिए एक फॉल्स नाइन का भी काम कर सकता है एंड एज अ आउट एंड आउट स्ट्राइकर का भी काम कर सकता है। भाई दूसरा गोल पड़ गया मोरक्को का, वाओ। एनीवेज, तो दूसरा गोल मतलब दूसरा गोल तो पड़ गया, वो मैं क्या भाई, मैं गलत दिख पे मेरा आँख चला जाता है। एनीवेज, लॉटरो मार्टिनेस को हटाया गया क्योंकि ही कांट ऑपरेटेड इन स्पेस, और वो स्पेस क्रिएट भी नहीं कर पाता। ठीक है,
ही कैन ऑपरेट इन स्पेस, मैं कांट क्यों बोला पता नहीं, ही कैन ऑपरेट इन स्पेस, बट वो स्पेस क्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड मेसी का अभी वो उम्र नहीं है कि वो अभी वो वाइड मिडफील्डर की तरह काम करे, जाए ऐसे स्प्रेड करे चीजों को, वो नहीं कर पाएगा। मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, इसके लिए आल्वारेस को उतारा गया। 22 में भी ये सेम काम आल्वारेस कर रहा था, एंड 26 में भी इसी वजह से आल्वारेस को लाया गया कि एक स्ट्रेच बनाया जाए, एक गैप बनाया जाए, एंड गैप का कैपिटलाइज करने के वजह से बहुत शॉट्स लिए अर्जेंटीना ने, बट काम नहीं हुआ। निको गोंजालेस को डाला गया क्योंकि थियागो अल्मेडा का लेग्स तो भाई काम कर रहे थे, वो ड्रॉप डाउन कर रहा है, डीप ड्रिप ड्रॉप कर रहा है, बट कुछ क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है ड्यू टू दिस डिफेंसिव ये ओवरहॉल। तो इसलिए अल्वारेस को डाला गया, जो कि ऑन द बॉल भी बढ़िया है, एंड वो क्रिएट भी कर सकता है, ऑफ द बॉल भी वो स्पेसेस बना सकता है। एंड गोंजालेस, निकोलस गोंजालेस को डाला गया। ये जो निकोलस गोंजालेस का यूजेज है, आप स्कलोनी को देखना, और आप किसी ये जो भाई साहब कहाँ खेल रहे हैं, आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड पे खेल रहे हैं शायद से, मैं आई एम नॉट श्योर, बट ये जो यूजेज है बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। दो देयर रेटिंग्स आर नॉट, मतलब मेरे हिसाब से तो देयर रेटिंग्स ठीक ही है, 6.6 6.7 का होना चाहिए था, बट 6.5 इट्स ओके टू बी ऑनेस्ट, ज़्यादा इधर उधर का नहीं है। पैराडेस को उतार के, मतलब रॉड्रिगो पॉल को उतार के पैराडेस लाया गया है। ये भी बहुत बढ़िया एक, टू बी ऑनेस्ट मतलब क्या ही बताऊँ, पैराडाइस का बहुत बढ़िया सीजन जा रहा है। अभी तो वर्ल्ड कप सीजन बहुत बढ़िया जा रहा है पैराडाइस का, मैं सच बता रहा हूँ यार, ठीक है। तागलियाफी को उतारा गया मेदिना के जगह पे, और मॉन्टियल उतारा गया मोलिना के जगह पे, ठीक है। राइट बैक एंड लेफ्ट बैक, गोल्स चाहिए, द थिंग इज गोल्स चाहिए, इसीलिए उतारा गया। अब मैं आता हूँ फुल टाइम होने के बाद, 90 मिनट्स होने के बाद मेन चीज पे, जब जब लिजांद्रो मार्टिनेज का, ठीक है, आप गोल देखोगे इधर लिजांद्रो का, आई थिंक कूटी रोमेरो है ये, टीने है, मेसी है। अरे ये क्या हो रहा है बे, एक सेकंड, बहुत सारा शॉट्स लिया ना, इसीलिए ये सब दिखा रहा है, ये सब चीजें दिखा रहा है। एंजो फर्नांडिस का, निको गोंजालेस का, मैकालिस्टर का, बहुत सारे देख रहे हो शॉट्स, कितने सारे शॉट्स लिए हैं। मुझे ये देखना है, हाँ एल मार्टिनेज, ये गोल हुआ था, लेफ्ट फुटेड गोल, कॉर्नर से बॉल आया, लेफ्ट फुटेड गोल लिजांद्रो मार्टिनेज का, 92nd मिनट पे, लीचा का, एल तोरो का, ठीक है। एल तोरो का तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार, भाई लिजांद्रो का जो गोल आया 92nd पे, सबको लगा वी वन, और हम लोग एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाने देंगे ये मैच को, ठीक है। एंड हम लोग यहीं से सील ऑफ कर देंगे 2-1 पे विक्ट्री पे, ठीक है। बट काबो वर्दे हैज अ डिफरेंट प्लान। सिडनी लोपेस काब्राल, रिमेंबर द नेम, ही इज प्लेइंग इन ट्राब्जोनस्पोर आई थिंक, ठीक है। तो रिमेंबर द नेम भाई, इस बंदे का नाम याद रखना। ये गया यहाँ तक, एक शॉट मारा, क्रॉस ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ तक गया, यहाँ से शॉट लिया इसने, ठीक है, यहाँ से शॉट लिया एंड गोल गया, स्ट्राइक। जो कर्व खाया ना भाई, जो कर्व खाया, यहाँ से जो कर्व खाया भाई, क्रेजी। उसने लोग कह रहे हैं मैकलिस्टर ने असिस्ट दिया है उसको, ठीक है, वो तो गलती से वो शॉट मारने की कोशिश किया था, वो धक्का करके फिर से आ गया उसके पैर पे ही, एंड वो वहां से शॉट लिया भाई, क्या क्रेजी शॉट था, पूरा स्टेडियम स्टंड हो गया था। प्लेयर्स जो कापू वर्दे के थे, वो भी सोचने लगे कि क्या मार दिया भाई, क्या मार दिया। एंड ये भी काबराल भाई भी सोच रहे थे कि मैंने क्या मार दिया, एंड ही गोज ऑन वो क्या बोलूं, अपना ग्राउंड से निकला, स्टैंड्स पे गया, अपने गर्लफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट किया, एंड दैट वाज इट भाई, दैट वाज इट। बहुत बढ़िया मैच था, मैं सच बता रहा हूँ यार, मतलब अगर आप न्यूट्रल हो या ये अर्जेंटीना फैंस के हो, फैंस हो, भाई आपका तो मतलब खराब हो गया होगा हालत, टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारे न्यूट्रल्स का भी हालत खराब हो गया होगा, जो कि अर्जेंटीना को कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे थे, उनका भी।
बट पूरा वर्ल्ड भाई कैपो वर्दे को इसीलिए प्रेस कर, बहुत लोग पूछ रहे क्यों प्रेस कर रही है, हारा है उन्होंने। अगर आप मैच देखते ना, आप बोलते कि कैपो वर्दे ने क्या किया है। वोजीना, ठीक है, वोजीना, ये जो है भाई, मैंने 90 मिनट्स के बीच में बात क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि मैं लास्ट में वोजीनिया के बारे में बात करने वाला था। मैं 3 नंबर गोल का बता ही देता हूँ। डीएनए बॉर्जेस का आप देख रहे हो इधर ओजी है, बट इट वाज कूटी रोमेरो हु हेडेड दैट बॉल, एंड शायद से ओजी हो गया वो चीज़, ठीक है। एंड 3-2 से मैच जीत गई, एंड सब रोने लग गए काबू वर्दे में, लेकिन वॉजिनिया ने बोला कि हमने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, हमने बेस्ट खेला है, ठीक है। एंड सब प्लेयर्स को उठा रहे थे, तो ही शोज द लीडर क्वालिटीज, टू बी ऑनेस्ट। वॉजिनिया का मैं अलग से बात करने वाला था, इसीलिए मैंने बीच में कुछ बात नहीं किया। चाहे वो फ्री किक हो, चाहे वो मेसी का, मतलब मेसी को जो 9.5 मिला है ना, उसने एक फ्री किक हो सकता था स्कोर किया होता, मतलब हो जाता स्कोर, किसी और गोलकीपर होता तो, कोई और गोलकीपर होता तो, एक शॉट मारा था वो भी गोल हो जाता। अगर कोई और गोलकीपर होता तो, ये कोई और टीम होती तो शायद से मेसी का हैट्रिक हो सकता था। बट इट वाज केप वर्दे, it was Cape Verde, and it was their virtues which make them the best team in their group. Not the best team, the second best team to be honest, but दे वेर द प्राउड चैंपियंस टू बी ऑनेस्ट उस ग्रुप से, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो टॉप किया था उनको भी उन्होंने ड्रॉ पे रोक दिया था। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये टीम क्या वर्चूज लेके आ रही है, क्या सोच के आ रही है। एंड आई थिंक भाई, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ टू दैट टीम कि इन्होंने इतना बढ़िया, इतना मैसिव फुटबॉल खेला है। एंड केप वर्दे, आई हैव अ सल्यूट। वर्जीनिया, आई हैव अ सल्यूट फॉर यू। At the age of 40, you have killed it man, you have killed it। शायद से बहुत लोगों को ऐसा होता है कि फेम मिल जाता है, फिर कुछ अलग सोच लेते हैं वो अपने आप को, एंड दे जस्ट लॉस्ट देयर मोमेंटम, दे जस्ट लॉस्ट देयर मोमेंटम, नहीं, दे जस्ट लॉस्ट फ्रॉम देयर, जो गोल होता है वो उसे लॉस्ट कर जाते हैं उससे, अगर इफ दे अचीव वेरी अर्लियर, ठीक है। बट 40 की उम्र में अगर आप लेट भी अचीव करते हो तो बहुत लोग भटक जाते हैं, बट वॉजिनिया नहीं भटके। वॉजिनिया ने अपना काम किया है, वर्जीनिया ने जो कर सकता था, वर्जीनिया वो उसने किया है। एंड दे केम एज द, नॉट एज द विनर, बट एज वॉरियर्स, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये हार्ट्स, वो किडनीज वाला जीतने वाला टीम नहीं है, ये प्रॉपरली, मतलब हार्ट बोलता है ना, दे हैव वन आवर हार्ट्स। ये एक प्रॉपर टीम है जो हार्ट्स जीतने वाली टीम है सच में, ठीक है। वो बहुत टीम्स होती है हार्ट, किडनी, लीवर ये सब जीतती है, ठीक है। बट वैसा चीज़ नहीं है। यू कैन फील इट फ्रॉम हार्ट, योर हार्ट। अगर आपने मैच देखा है ना, आपको समझ में आएगा कि ये टीम ने क्या अचीव कर लिया 5.5 लाख की नेशन से। क्या अचीव किया, एक आइलैंड जो सेनेगल के छोटी सी जगह पे। मेरा जियोग्राफी स्ट्रांग है टू बी ऑनेस्ट, तो इसलिए मुझे पता है, लेकिन बहुत लोगों को केप वर्दे का नाम ही नहीं पता था पहले से, कि किसी को पता ही नहीं केप वर्दे खेलती भी है, ठीक है। किसी को पता नहीं ये मैप में कहाँ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आई आई एम मतलब जियोग्राफी गाय, मैं एटलस वेटलस वो सब बहुत कुछ घाटता था एक टाइम पे था, तो मुझे बहुत सारे कंट्रीज एंड ऑल के बारे में ज़्यादा पता है, ठीक है। तो फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज कि वर्दे इतू सा कंट्री हो गए भी इतना कुछ अचीव किया, हैट्स ऑफ टू देम। यही बोल के खत्म करूंगा क्या, या लास्ट मैच भी बोलना पड़ेगा? लास्ट मैच क्या है भाई, लास्ट मैच अभी भी लास्ट मैच है, सोचो। 90 मिनट मैच हो गया, मैंने एक मैच मिस कर दिया इस वीडियो की वजह से। वैसे मेरी ही गलती है, मैं थोड़ा पहले वीडियो बना सकता था, मेरी ही गलती है भाई, सॉरी यार। लास्ट मैच कोलंबिया वर्सेस घाना, ये मैच सुबह सुबह हुआ है। इस मैच का मेरे को कोई ज्ञात नहीं है, ठीक है। ज्ञात मतलब ज्ञात नहीं, ज्ञात, ठीक है। मुझे कोई ज्ञान नहीं इस मैच का। मैंने हाइलाइट्स देखा, और हाइलाइट्स में मैंने जो देखा वही मैं बताता हूँ, ठीक है। पुएर्ता बहुत बढ़िया भाई खेले, ठीक है। कोलंबिया क्यों बहुत बढ़िया खेलती है, इस मैच से आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैसे घाना के शॉट्स को रोका। घाना, बीइंग घाना, ठीक है। ये देखो, शॉट्स रोका भी है क्या, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। देखो, मैं नींद में था, ठीक है। सुबह जब मैंने उठा और हाइलाइट्स देखा तब मैं नींद में था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने अपना होमवर्क नहीं किया इस मैच के ऊपर। एनीवेज, तो आप देख ही पा रहे हो कि इधर 20 शॉट्स, 5 बड़े चांसेस,
एक और गोल हो सकता था टू बी ऑनेस्ट, बट नहीं हुआ। सेव्स कितने हैं भाई? गोलकीपर सेव 7 है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इनके जो घाना के गोलकीपर है, जो भाई जीगी भाई है, हमारे जीगी भाई लॉरेंस आतिजीगी, तो ये है मैन ऑफ द मैच। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच है ये, ठीक है। और इन्होंने जो पहला मतलब जो किया है इन्होंने, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, ठीक है, वो मतलब बहुत बढ़िया अटैक है, बहुत बढ़िया अटैक किया है उन्होंने, ठीक है। और ये स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है। इस मैच का मैं कुछ बता नहीं सकता इसीलिए क्योंकि मैंने मैच देखा है हाइलाइट्स पे, एंड थोड़े अगर इंसाइट्स दे पाता तो शायद से तुम लोगों को अच्छा लगता, बट क्या ही कर सकते हैं, ये माफ़ कर दो यार। सारा मैच देखने का 16 मैचेस हुए हैं, 16 मैचेस का अज्ञात मुझे नहीं है। सारे मैचेस मैंने नहीं देखा है, कुछ कुछ हाइलाइट्स देखे, कुछ कुछ क्या बोलते हैं वो, पूरे मैचेस देखे हैं। जो मैंने पूरे देखे मैंने पूरा बताया। जैसे मैं ये मैच नहीं देखा हूँ, तो ये मैच में जब राउंड ऑफ 16 का रिव्यू बनाऊंगा, तो ये मैच के बारे में मेरे पास बहुत मतलब लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। तो इसके वजह से माफ़ कर दो यार, मैं भाई बाकी यूट्यूबर्स की तरह पूरा मैच नहीं देख पाता हूँ, तो इसलिए माफ़ कर दो यार, ठीक है। और इसी के साथ, इसी बक 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 यैपिंग के साथ हम इस मैच, सॉरी दिमाग ख़राब हो गया है, समझ रहे हो, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड आप बताना कि आपको कैसा लगा। मैं अभी बैठूंगा एडिट करने में। आपने देखा कि मैं लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट हो गया, मेरा इधर आ गया है विंडो। क्यों आया है? वो है कि मैं बाद में मैंने रियलाइज किया कि आपको इस साइड में मैं बहुत कुछ दिखा रहा हूँ बट आपको दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए भाई, ठीक है। तो वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग देखा था, अब रियलाइज हुआ। तो यही बात है भाई, अब मैं बैठूंगा एडिटिंग करने और रात को वीडियो आ जाएगी, आप लोग सुबह उठ के देखोगे, यही मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं यार। तो इसी के साथ गाइस यहीं पे हम अलविदा, ठीक है। आप वीडियो को भर भर के लाइक देना और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। बाय बाय।